एपिसोड 167। वीआईपी टेबल पर यूएनओ ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। यह आदमी हर समय इतना लोकप्रिय क्यों है? चाहे उससे नफरत की जाए या प्यार किया जाए, वह बस शैतान और भगवान का मिश्रण है। मेरे स्वामी, जो सदैव सर्वश्रेष्ठ रहे हैं, चिकित्सा के अज्ञानी राजा सन बियड ने कुछ मूर्खतापूर्ण और अज्ञानतापूर्ण कार्य किया। लेंग मेई ने मन ही मन सोचा, मुझे बताओ, तुम्हारा ऐसा मतलब नहीं था, तुम बहुत सुंदर हो। जी लोयू की आंखों में पागलपन भरी श्रद्धा और प्रशंसा की भावना प्रकट हुई। ऐसा लगता है कि लिंग जियो ने अभी जो किया, उसने इस छोटी लड़की को सचमुच मोहित कर दिया। बहनें हुआ लिवियंग और हुआ फुगुआंग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं, उनके चेहरे खुशी से भरे हुए थे। लिंग जियाओ का अनुसरण करना बहनों के लिए सबसे कठिन और सबसे सही विकल्प था, विशेषकर आज वे ऐसा सोचते हैं। यूनिया ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ बोली, मेरे प्यारे, तुम छोटे लड़के, क्या तुम अधिक संयमित नहीं हो सकते? यदि तुम इसी तरह जारी रखोगे तो दुनिया की सभी अच्छी लड़कियां तुम्हारी प्रशंसक बन जाएंगी और भी अधिक लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। ईर्ष्यालु। केवल सन यान का चेहरा उदास और अनिश्चित दिख रहा था। प्रवेश तो बस शुरुआत है। आखिरकार वहां हजारों लोग हैं, इसलिए ये लगभग 1/4 घंटे तक चलेगा और फिर असली खेल शुरू होगा। लिंग जियाओ ने दर्शकों के उत्साह पर ध्यान नहीं दिया। उसने जल्दी से अपने कीमिया मंच पर ध्यान केंद्रित किया। कीमिया मंच बहुत सरल है। वह नीले पत्थर की पट्टियों से बना एक मंच था, जिस पर कुछ औषधीय सामग्रियां और अमृत की दवाएं रखी हुई थीं। इसके बगल में एक कीमिया भट्टी है। ये बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है। यह एक मानक प्रकार है। इस बार कीमिया सम्मेलन में निष्पक्षता के लिए अपनी स्वयं की कीमिया भट्टी लाने की अनुमति नहीं है। सबसे अधिक आकर्षक चीज ब्लूस्टोन पर स्थित एक यांत्रिक पक्षी है। वह वहीं बैठा लिंग जियाओ को घूर रहा था। उसे नहीं पता था कि वह क्या है, लेकिन वह हर ब्लूस्टोन बोर्ड पर था। लिंग जियो ने मशीन बर्ड पर नजर डाली और संदेह किया कि इसका उपयोग फार्मासिस्ट पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है और यह उसी समय परिणाम भी रिकॉर्ड कर सकता है। फिर उसने अपना ध्यान अमृत की ओर लगाया। वैसे भी फार्मासिस्ट का प्रवेश अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वह इस कीमिया सम्मेलन के मूल्यांकन प्रश्नों के बारे में पहले से जान सकता है। यह नियमों के विरुद्ध नहीं है। वास्तव में ऐसे कई लोग हैं जिनके विचार उनके जैसे ही हैं। ये नुस्खा देखकर लिंग जियाओ की भौहें अचानक तन गईं। ये नुस्खा काफी औपचारिक है, लेकिन अजीब बात कि नुस्खे पर सूचीबद्ध कुछ औषधीय सामग्रियां मौके पर उपलब्ध ही नहीं हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो औषधीय सामग्रियां अपूर्ण हैं। नियमों के अनुसार आप अपने साथ लाई गई औषधीय सामग्री का उपयोग नहीं कर सकते। क्या करें? क्या इससे अभी भी अमृत बनाया जा सकता है? यदि आप अमृत को परिष्कृत करने के लिए अधूरी औषधीय सामग्री का जबरदस्ती उपयोग करते हैं, तो अंतिम अमृत निश्चित रूप से अपूर्ण और अच्छा नहीं होगा। यद्यपि साइट पर गायब औषधीय सामग्रियां केवल सहायक औषधीय सामग्रियां हैं और इससे अमृत निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर भी इससे अमृत की प्रभावशीलता पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। वह सोच रहा था कि इस मूल्यांकन का उद्देश्य क्या था। सबसे परेशानी वाली बात सिर्फ यही नहीं है। सबसे परेशानी वाली बात कि ब्लूस्टोन बोर्ड पर औषधीय सामग्रियों की केवल एक ही प्रति है। दूसरे शब्दों में, आपको अमृत को एक बार में ही परिष्कृत करना होगा। ये निश्चित रूप से लिंग जियाओ के लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन कई फार्मासिस्टों के लिए यह बहुत मुश्किल है। बेशक इस पहले परीक्षण में अमृत को परिष्कृत करने की कठिनाई अधिक नहीं है। जब तक आप एक उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट हैं और मुश्किल पानी में मछली पकड़ने वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यदि आप पहले प्रयास में सफल होते हैं। असफल वे लोग होंगे जो कार्य दिवसों पर कीमिया को परिष्कृत करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते। यह विषय बहुत रोचक है। लिंग जियाओ ने अपनी आत्मा की शक्ति जारी की। बिना देखे वह जानता था कि घटनास्थल पर कई फार्मासिस्टों के चेहरे पर बहुत ही बदसूरत भाव थे। इस दुनिया में एक तरह के फार्मासिस्ट हैं। वे पहले से ही हुआनपिन फार्मासिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने कभी अमृत को परिष्कृत नहीं किया है। ये बात स्पष्टतः विरोधाभासी है, लेकिन ये सत्य है। आखिरकार जुवानजी पूरी तरह से निष्पक्ष दुनिया नहीं है और कई अनुचित चीजें होंगी जो अभी भी बहुत सामान्य है। हालांकि ऐसे कई लोग हैं जो वास्तव में सक्षम हैं। मूल्यांकन में भाग लेने वाले मंच पर कम से कम 10 लोग बहुत शांत थे। डैनकिंग और जी लोयू ने भी तिरस्कार दिखाया। ये स्पष्ट है कि उन्हें ऐसे विषय की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। संभवतः उन्होंने औषधि राजा सुन यान के स्थान पर एक से अधिक बार ऐसा मूल्यांकन किया था। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया।
परीक्षा के प्रश्न जितने कठिन होंगे वे उतने ही अधिक चुनौतीपूर्ण होंगे। अमृत को परिष्कृत करना कठिन नहीं है, लेकिन यदि वह बेहतर प्रभाव वाले अमृत को परिष्कृत करना चाहता है तो उसे कोई रास्ता खोजना होगा। भाई लिंग, घबराओ मत। जब तक आप इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकते हैं, भले ही आप परीक्षा पास कर लें, आपको हमसे सीखने और एक उत्कृष्ट अमृत को परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं है। डैनकिंग ने अचानक लिंग जियो को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। पहले तो उनके शब्द चिंता से भरे हुए प्रतीत हुए, लेकिन करीब से देखने पर वे स्पष्ट रूप से गर्व और उपहास से भरे हुए थे। भाई डैनकिंग आंतरिक परीक्षा के परिणाम भूल गए हैं। लिंग जियाओ ने शांति से कहा, क्या चेहरे पर थप्पड़ खाना अच्छा लगता है? क्या आप मेरे पास आकर मुझे मारने की इजाजत देने पर जोर देते हैं? फोर्ट, आंतरिक परीक्षण कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मेरी लापरवाही है। इस औपचारिक मूल्यांकन में मैं आपको निश्चित रूप से बता दूंगा कि असली फार्मासिस्ट क्या होता है। ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप जैसे विचलित व्यक्ति समझ सकें। संक्षेप में, मैं तुम्हें निश्चित रूप से शर्मिंदा कर दूंगा। भले ही तुम अभी महिलाओं के बीच इतने लोकप्रिय हो, लेकिन अगर तुम बाद में असफल हो गए तो तुम और भी बदतर हो जाओगे। इस पहले परीक्षण के संबंध में डैनकिंग के पास आश्वस्त होने के कारण हैं। उन्होंने औषधि राजा सुनयान के साथ कुछ समय बिताया था तथा दर्जनों बार इस तरह के आकलन किए थे। इस वजह से उसने पुष्टि की कि वह लिंग जियो से अधिक शक्तिशाली होगा। वह कीमिया सम्मेलन चैंपियनशिप जीतना चाहता है और वह लिंग जियो के पास वर्तमान में मौजूद सभी गौरव को जब्त करना चाहता है। उसने ये भी कल्पना की कि यूनू उसकी ओर प्रशंसा की दृष्टि से देखेगी और फिर लिंग जियो को त्याग देगी। ये सोचते हुए वह घृणित मुस्कान प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। लिंग जियाओ ने अपना सिर धीरे से हिलाया। वह नहीं जानता था कि डैनकिंग क्या सोच रही थी, लेकिन वह भी उतना ही आश्वस्त था। सभी फार्मासिस्टों के कमरे में प्रवेश करने के बाद लगभग 5 मिनट बीत गए। इससे ये भी आशा की जाती है कि बाद में कार्यक्रम स्थल पर आने वाले फार्मासिस्टों को कीमिया तालिका का अवलोकन करने तथा उसके बाद तैयारी करने के लिए कुछ समय मिल सकेगा। मूलतः 1/4 घंटा बीतने के बाद विशाल जादुई घड़ी ने पुनः तीखी ध्वनि की। सभी फार्मासिस्ट जजों की मेज की ओर देखने लगे। इस बार जो बोला वह चांगले पूर्वज नहीं, बल्कि औषधि राजा सनबियड था। वह खड़ा नहीं हुआ, बल्कि अपनी सीट पर बैठ गया और धीमी आवाज में बोला, पहला परीक्षण बहुत सरल है। जो कुछ तुम्हारे सामने है उसका उपयोग करके एक असाधारण अमृत को परिष्कृत करो। असाधारण अमृत निम्न श्रेणी के अमृत हैं। यदि आप सभी में वास्तविक प्रतिभा और ज्ञान है तो आप स्वाभाविक रूप से उन्हें सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में सक्षम होंगे। हालांकि मुझे आपको ये याद दिलाना होगा कि अमृत नुस्खा में कुछ औषधीय सामग्री साइट पर नहीं मिल सकती है, लेकिन आपको नियमों का उल्लंघन किए बिना 60% की प्रभावकारिता के साथ असाधारण अमृत को परिष्कृत करने का एक तरीका खोजना होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको हटा दिया जाएगा। उसकी आवाज में कोई संदेह नहीं था। श्वेतबाग महाद्वीप के औषधि राजा सनबियड के रूप में उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द में राजसीपन की प्रबल भावना निहित होती है। लिंग जियाओ जैसे पागलों को छोड़कर बहुत कम लोग उसके साथ लड़ने को तैयार होंगे। आप अपनी कीमिया टेबल पर यांत्रिक पक्षी को देखिए, यह आपकी हर क्रिया को ईमानदारी से रिकॉर्ड करेगा। यदि कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे तुरंत हटा दिया जाएगा और यह कठोर चीखें निकालेगा। इसके अलावा परीक्षण का पहला स्तर केवल आधे घंटे का समय है। यदि आप इसे आधे घंटे के भीतर पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप भी बाहर हो जाएंगे। जादुई घड़ी पर समय का ध्यान रखें, घबराएं नहीं। इस बिंदु पर मेडिसिन किंग सन रैन ने जी किंग को देखा और अगले शब्द जी किंग द्वारा घोषित किए जाएंगे। जी किंग ने सभी को देखा, खड़े हुए और जोर से कहा, नियम वही है जो मेडिसिन किंग ने कहा था। आपको जो करना है वह कॉपी और पेस्ट नहीं करना है, बल्कि अपने दिमाग का अधिक उपयोग करना है। केवल एक औषधीय सामग्री है। एक बार जब ये बर्बाद हो जाता है तो इसका मतलब विफलता है, इसलिए शुरू करने से पहले स्पष्ट रूप से सोचें। अब मैं घोषणा करता हूं कि कीमिया सम्मेलन का पहला स्तर आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। जैसे ही जी किंग के शब्द निकले, हजारों फार्मासिस्टों ने घबराहट में परीक्षा देना शुरू कर दिया। लेकिन शुरुआत में कोई भी अमृत बनाने नहीं गया, बल्कि चुपचाप अमृत के फॉर्मूले और औषधीय सामग्रियों का निरीक्षण किया और उनमें से संतुलन चुनने की उम्मीद की। समय 30 मिनट है और वहां केवल एक ही औषधीय पदार्थ है। स्थितियां सचमुच बहुत कठोर हैं। लिंग जियाओ स्वाभाविक रूप से शुरू करने की जल्दी में नहीं था।
उन्होंने पहले ही विश्लेषण कर लिया था कि यदि वे नुस्खा पर औषधीय सामग्री के अनुसार असाधारण गोली को परिष्कृत करते हैं तो अंतिम गोली का प्रभाव निश्चित रूप से 60% तक नहीं पहुंचेगा। दूसरे शब्दों में, वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। तो ये परीक्षा प्रश्न इतना सरल नहीं है, इसमें कुछ तरकीबें अवश्य होंगी। चूंकि केवल एक ही मौका है, इसलिए लिंग जियाओ भी इसे नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसे शुरू करने से पहले सब कुछ सुलझाना होगा और सब कुछ पता लगाना होगा। वैसे भी 30 मिनट का समय है और उसे गोली को परिष्कृत करने में केवल 5 मिनट लगते हैं। बाकी समय का उपयोग सोचने के लिए किया जा सकता है। अधिकांश लोग समस्या के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ी देर बाद सुधार करना शुरू कर देते हैं। वह छोटे दवा राजा जी लोयू और डैंकिंग हैं। इन दोनों लोगों ने शायद एक से ज्यादा बार ऐसी परीक्षाएं दी होंगी। न सिर्फ परीक्षा का उद्देश्य, बल्कि परीक्षा पास करने का तरीका भी। मुझे लगता है कि यह परीक्षा प्रश्न औषधि राजा सन रेन द्वारा निर्धारित किया गया है। लिंग जियो ने इसके बारे में सोचा और 2 लोगों के कीमिया मंच पर लापरवाही से नजर डाली। दोनों व्यक्तियों ने भट्ठी में आग जलाए और अमृत को परिष्कृत करना शुरू किया, लेकिन जादुई चक्र के प्रभाव के कारण वह ये नहीं देख सका कि दूसरा पक्ष किस विधि का उपयोग कर रहा है। ऐसा संभवतः फार्मासिस्टों को एक दूसरे की नकल करने से रोकने के लिए किया गया था। ऐसा लगता है कि चांगले के कुलपति ने इस विषय पर बहुत अच्छी तरह से विचार किया है। हालांकि भले ही वह ऑपरेशन विधि नहीं देख सका, फिर भी 2 लोगों के कुशल आंदोलनों और आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्तियों ने लिंग जियो को प्रशंसा की अभिव्यक्ति दिखाने के लिए मजबूर कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इन दोनों लोगों के बारे में कैसा भी महसूस करता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका व्यक्तित्व कैसा भी था, कम से कम वे वास्तव में सक्षम और मजबूत थे। वास्तव में आंतरिक परीक्षण के दौरान उन्हें ये बात पहले ही पता चल चुकी थी। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति तो प्रतिभाशाली होता है, और एक प्रसिद्ध शिक्षक के मार्गदर्शन में यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। विफल, अंततः पहला हारने वाला सामने आया। अभी लगभग 2 मिनट ही बीते थे। इस व्यक्ति ने संभवतः डैंकिंग और जी लोयू को अमृत को परिष्कृत करते हुए देखा था, इसलिए वह ऐसा करने के लिए दौड़ा, और परिणाम एक त्रासदी थी। लिंग जियाओ ने अपना सिर धीरे से हिलाया। अब वह दूसरों पर ध्यान न देकर अपनी ही कीमिया टेबल पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। हड्डी का सिंहासन पुनः प्रकट हुआ और वह उस पर आराम से बैठ गया। एक बात से वे संतुष्ट नहीं थे, वही कि आज सम्मेलन में फार्मासिस्टों के आराम करने के लिए कोई कुर्सियां तैयार नहीं की गई थी। कई फार्मासिस्ट उनके इस कदम से हैरान रह गए, कुछ अवाक रह गए और कुछ हैरान रह गए। लेकिन ये केवल एक क्षण की बात थी, और इन लोगों ने पुनः अमृत को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। लिंग जियो को दूसरों की आंखों की परवाह नहीं थी, और उसकी आंखें अचानक चमक उठी। तो ये बात है, उसने इस परीक्षा की कुंजी का अनुमान लगा लिया था। उन्होंने पाया कि यद्यपि अमृत नुस्खे में कोई सहायक जड़ी बूटियां नहीं थीं, फिर भी कुछ अन्य जड़ी बूटियां थीं। यदि आप ध्यान से सोचें, यदि आप इन जड़ी बूटियों से परिचित हैं, तो आप इन जड़ी बूटियों से सामग्री निकालने और फिर सहायक सामग्रियों को बदलने के बारे में सोच सकते हैं। इस तरह अधिकतम प्रभावकारिता 80% तक पहुंच सकती है। उन्होंने जी लोयू और डैंकिंग के कीमिया मंच को देखने के लिए ताई ची आई की परिप्रेक्ष्य क्षमता का उपयोग किया। निश्चित रूप से इन दोनों लोगों ने वही किया जो उसने सोचा था, लेकिन उन्हें लगा कि यह तरीका उबाऊ है, और यह संपूर्ण नहीं था, क्योंकि चाहे वह कुछ भी करे, प्रभावकारिता अधिकतम 80% तक ही पहुंच सकती थी, 100% तक नहीं। एक पूर्ण स्तर की असाधारण गोली को परिष्कृत करना तो दूर की बात है। पूर्णता की खोज में लगे व्यक्ति के लिए यह स्वीकार करना सचमुच कठिन था। उसने समय देखा, सिर्फ 5 मिनट ही बीते थे। वैसे भी अभी सुबह थी, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। हालांकि इन 5 मिनटों में दर्जनों फार्मासिस्टों को मंच छोड़कर जाना पड़ा। कोई रास्ता नहीं था। सहायक सामग्रियों को खोने के बाद न केवल अंतिम प्रभावकारिता बहुत कम हो जाएगी, बल्कि शोधन की सफलता दर भी बहुत कम हो जाएगी। यह उन कुछ फार्मासिस्टों के लिए घातक बात थी जो केवल याद करना जानते थे और अनुकूलन करना नहीं जानते थे। लिंग जियाओ उनसे मिलने नहीं गया। कीमिया सम्मेलन सिर्फ फार्मासिस्टों के लिए नहीं था। अगर वे असफल हुए तो वे असफल ही हुए। फार्मासिस्ट की दुनिया में भी उनमें से सभी प्रतिभाशाली या मास्टर नहीं थे। कुछ मेहनती साधारण फार्मासिस्टों की अभी भी जरूरत थी, अन्यथा कोई भी घटिया गोलियों को परिष्कृत नहीं कर पाता। अब उनके लिए मुख्य काम यह था कि इस असाधारण गोली को पूर्णता तक कैसे परिष्कृत किया जाए। वह अस्थि सिंहासन पर आंखें बंद करके लेटा था,
ऐसा लग रहा था जैसे वह आराम कर रहा हो, लेकिन पहाड़ों और नदियों की अपनी दुनिया में उसने कीमिया की प्रक्रिया का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसके मन में दूसरी दुनिया की यादें फिर से उभर आईं। इन यादों के बीच एक प्रकार का चिकित्सा कौशल है जिसने लिंगजियो की आंखें खोल दी। इस चिकित्सा कौशल के अनुसार वास्तव में प्रत्येक प्रकार की औषधीय सामग्री में कुछ विशेष तत्व होते हैं जो औषधीय सामग्रियों की प्रभावशीलता की कुंजी हैं। इन अवयवों को निकाला जा सकता है और यहाँ तक कि इन्हें संश्लेषित और कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है। दूसरी दुनिया में वे ऐसा करने के लिए उच्च तकनीक पर निर्भर रहते हैं, लेकिन लिंगजियो को लगता है कि यह थोड़ा परेशानी भरा है और उनके लिए आंतरिक बल से इसे निकालना आसान है। इसलिए यह विधि व्यवहार्य होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ उनकी अटकलें हैं। ये सफल हो सकता है या नहीं, इसके लिए अभी भी प्रयास किए जाने की जरूरत है। वह जल्दबाजी में कीमिया टेबल पर औषधीय सामग्री का उपयोग करने की हिम्मत नहीं कर सका और अनुकरण करने के लिए केवल अपने पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा और शक्तिशाली आत्मा शक्ति पर भरोसा कर सकता था। अनुकरण के दौरान वह वास्तव में धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका शरीर 1 फुट ऊपर हवा में तैर रहा था और फिर उसके हाथ अनायास ही हिलने लगे। वह आदमी क्या कर रहा है? हवा की ओर इशारा कर रहा है। आखिरकार लिंगजियो गोलियां बनाने के लिए सबसे विशिष्ट स्थान पर था, इसलिए हर कोई उसकी हर हरकत को स्पष्ट रूप से देख सकता था, चाहे वह जजों की सीट हो, तैयारी की सीट हो या दर्शकों की सीट हो। लिंगजियो के अकथनीय व्यवहार ने सभी को भ्रमित कर दिया। उन्मादी, किसी ने असमंजस में पूछा। बेवकूफ, इसे संवेदी परीक्षण कहते हैं। केवल बहुत मजबूत आत्मिक शक्ति वाले फार्मासिस्ट ही ऐसा कर सकते हैं। तुम देख रहे हो कि वह हवा में नाच रहा है, लेकिन वास्तव में उसके सामने एक असली कीमिया मंच है। जिस व्यक्ति ने यह बात कही वह स्वाभाविक रूप से एक विशेषज्ञ था जो व्यवसाय से परिचित था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा इतनी गहन सिमुलेशन अभ्यास विधि जानता होगा। इस तरह उसकी कीमिया विफलता की संभावना बहुत कम है। जी किंग ने लिंगजियो की हरकतें देखी और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ऐसा लगता है कि यह बच्चा वास्तव में सक्षम है। हंफ, इससे सफलता की संभावना और बढ़ जाती है। अगर उसे इस पहले स्तर की परीक्षा की कुंजी नहीं पता है, तो भले ही वह कीमिया में सफल हो जाए, वह केवल असफल ही होगा। सन रेन ने ठंडी सांस ली। ऐसा नहीं है, मुझे अभी भी लिंगजियाओ की क्षमता पर विश्वास है। पुराने पूर्वज चांगले ने हल्के से कहा, अफवाहों के अनुसार वह हमेशा कीमिया में सफल रहा है और कभी असफल नहीं हुआ है। ये सिर्फ अफवाह है, विश्वसनीय नहीं। चिकित्सा के राजा सन रैन को लिंगजियो के प्रति गहरा पूर्वाग्रह था, इसलिए वह ये विश्वास नहीं करना चाहता था कि लिंगजियो के पास इतनी महान क्षमता होगी। हालांकि चाहे वह विश्वास करे या नहीं, इस समय लिंगजियो पहले से ही संवेदी परीक्षण की दुनिया में डूबा हुआ था। वह स्थान जो अन्य लोग नहीं देख सकते थे, एक काल्पनिक कीमिया मंच था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। इस तरह की काल्पनिक बातें अंततः झूठी हैं और वास्तविक नहीं हैं। दृश्यावलोकन, लिंगजियो को अचानक आत्मा के टुकड़े में विजुअलाइजेशन के विचार के बारे में सोचा। उन्होंने नेझा की कल्पना देवताओं के निवेश के एटलस में की थी। जीवित चीजों की कल्पना करना बहुत कठिन है, मृत चीजों की कल्पना करना आसान है। उस क्षण उसकी आत्मशक्ति ज्वार की तरह उछली, हवा में तत्वों के साथ विलीन हो गई और एक अजीब आत्मशक्ति और तत्वों द्वारा संघनित एक दृश्य कीमिया मंच धीरे धीरे प्रकट हुआ। इस दृश्य ने एक बार फिर दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया। देखो वह क्या है, लिंगजियाओ ने वास्तव में पतली हवा से एक कीमिया मंच बनाया है। हे भगवान, यह आदमी बहुत अद्भुत है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। चीखे और जयकारे फिर से उबलने लगे। हालांकि चांगली लाओजू और अन्य लोगों ने उन्हें नहीं रोका। यदि आप इस तरह के प्रभाव को सहन नहीं कर सकते और बीच में ही दवा लेना छोड़ देते हैं या गोली को परिष्कृत करने में असफल हो जाते हैं, तो इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि यह फार्मासिस्ट अच्छा नहीं है। आखिरकार कई मामलों में जिस वातावरण में फार्मासिस्ट गोली को परिष्कृत करता है वह बहुत खराब होता है। जो फार्मासिस्ट खराब वातावरण का विरोध नहीं कर सकता, वह इस कीमिया सम्मेलन की चैंपियनशिप जीतने के योग्य नहीं है। परिणामस्वरूप दर्जनों लोग पुनः असफल हो गए। उन्होंने अपना गुस्सा दर्शकों पर निकाला और फिर लिंगजियो को दोषी ठहराया, ये सोचकर कि यह सब लिंगजियो के कारण हुआ था। वह वास्तव में क्या है? इस बार जी किंग भी उलझन में था। औषधि राजा सनरैन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह आत्मा शक्ति और तत्वों का एक सम्मिलन है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कैसे बना। मैं केवल इतना जानता हूं कि यह प्राचीन पुस्तकों में दर्ज है कि यह दृश्यावलोकन की एक विधि है।
प्राचीन लोग थे जो गोलियां बनाने के लिए दृश्यावलोकन की विधि का उपयोग करते थे। इस समय मेडिसिन किंग सन रैन वास्तव में एक पल में अपने और लिंग जियो के बीच की दुश्मनी भूल गया और लिंग जियो को बेहद हैरान आंखों से देखा। इतना छोटा लड़का प्राचीन पुस्तकों में वर्णित कल्पना की विधि कैसे जान सकता है? नहीं, मुझे इस आदमी से सीखना होगा कि यह विधि कैसे प्राप्त की गई और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। शुरुआत में लिंगजियो को मरते देखना चाहने से लेकर अब लिंगजियो को जीवित पकड़ना चाहने तक, इस मेडिसिन किंग सीनियर ने वास्तव में कभी भी लिंगजियो से वैध तरीके से सलाह मांगने के बारे में नहीं सोचा है। उन्हें संकीर्ण सोच वाला कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दृश्यांकन की विधि। ओह, मुझे याद आया कि प्राचीन पुस्तकों में वास्तव में ऐसा कथन है, लेकिन क्या यह नहीं कहा गया है कि यह खो गया है? जी किंग चौंक कर खड़े हो गए। इस बच्चे का मालिक कौन है? मुझे लगता है कि उन्होंने यह बात महारानी यूनू से सीखी है। पूर्वज चांगले ने कुछ देर सोचा और कहा, महारानी यूनू? हाँ, ये संभव है। जी किंग फिर से बैठ गया और उसका मूड थोड़ा शांत हो गया, लेकिन लिंगजियो द्वारा लाया गया आश्चर्य अभी भी उसके दिल में गूंज रहा था। पहले तो उसने सिर्फ यूनिया की बातों के कारण लिंगजियो पर इतना ध्यान दिया था, लेकिन अब उसे खुद लगा कि यह बच्चा अलग है। लिंगजियो को यह नहीं पता था कि उसके कार्यों का बाहर के लोगों पर कितना प्रभाव पड़ेगा। वह तो बस अपना काम कर रहा था, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था, इसलिए वह बहुत सावधान भी था और वह समय का ध्यान रखना कभी नहीं भूलता था। आखिरकार केवल 7 या 8 मिनट ही बीते थे। यदि अंततः उसे अमृत को पुनर्तः परिष्कृत करने का तरीका मिल भी गया, किंतु समय का पता लगाने में चूक हो गई, तो यह अर्थहीन होगा। मूल्यांकन तो मूल्यांकन है, और यदि आप बाहर हो गए तो कोई संभावना नहीं है। अवयवों का निष्कर्षण अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन हवा में मौजूद पूरी तरह से असंबंधित औषधीय पदार्थों और तत्वों का उपयोग करके उन्हें मिलाकर नए अवयव बनाए जाते हैं। ये प्रक्रिया सचमुच बहुत कठिन है। यह असाधारण गोली अपेक्षाकृत सरल गोली है और इसके लिए आवश्यक सामग्री भी उतनी जटिल नहीं है, लेकिन फिर भी लिंगजियो ने अंततः सफल होने से पहले दर्जनों बार इसका अनुकरण करने की कोशिश की। सौभाग्य से यह एक अनुकरण है। अगर यह वास्तविक होता तो उसे बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया होता। उसी समय डेनकिंग और जिलोयू ने औषधीय सामग्रियों को परिष्कृत करना समाप्त कर लिया था और उन्हें परिष्कृत करने के लिए कड़ाई में डाल दिया था। दोनों के पास कुछ खाली समय था और उन्होंने लिंग जियाओ को लापरवाही से देखा। वे लगभग आश्चर्यचकित थे और तापमान गड़बड़ा गया, जिसके परिणामस्वरूप गोली को परिष्कृत करने में विफलता हुई। हालांकि वे विशेषज्ञ थे और उन्होंने जल्दी ही इसकी भरपाई कर दी। ये बात उनकी उत्कृष्ट क्षमताओं को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। मैं सफल। इसी समय एक फार्मासिस्ट खड़ा हुआ और उत्साह से चिल्लाया, मैं भी सफल हुआ। मैं भी। 20 से अधिक फार्मासिस्टों ने लगभग एक ही समय में इस असाधारण गोली का निर्माण पूरा किया। हालांकि उनका स्वागत यांत्रिक पक्षी की निर्दयी चीख से हुआ। वे समाप्त कर दिए गए। ये स्थिति वही है जिसका लिंग जियाओ ने पहले भी विश्लेषण किया है। उसने नुस्खे के अनुसार असाधारण अमृत को लापरवाही से परिष्कृत किया, लेकिन सहायक औषधीय पदार्थों की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि अंततः परिष्कृत किया गया असाधारण अमृत प्रभावी था, लेकिन यह निश्चित रूप से मानक के अनुरूप नहीं था। आवश्यकता है। क्यों? आपके प्रश्न में कुछ गड़बड़ है। उनमें से एक फार्मासिस्ट अन्य की तरह नौकरी से निकाला जाना नहीं चाहता था और वह असंतोष से दहाड़ने लगा। हालांकि इस दहाड़ के कारण सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें जबरन बाहर खींच लिया। इस समय कई फार्मासिस्ट जो नुस्खे के अनुसार अमृत बनाने वाले थे, प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। सौभाग्यवश वे इतने सावधान थे कि उनका अंत इन लोगों जैसा नहीं हुआ। लेकिन सवाल कि आगे क्या किया जाए? यदि वे निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? समय बीतता रहा और अगले 3 से 5 मिनट में सैकड़ों लोगों की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई। इस बार यहाँ कोई भी जंगलीपन करने की हिम्मत नहीं कर सकता। असफल फार्मासिस्ट निराशा में मूल्यांकन स्थल से चले गए। कुछ लोग निराश और क्रोधित होकर सिन सिटी से चले गए। कुछ लोग सीखने की भावना के साथ घटनास्थल पर रुके रहे और दर्शक के रूप में खेल देखते रहे, क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। बेशक अब तक केवल कुछ ही लोग मारे गए हैं, कुल मिलाकर 300 से भी कम लोग। ये संख्या सचमुच हजारों लोगों की विशाल संख्या की तुलना में नगण्य है। अभी भी आधे से अधिक फार्मासिस्ट बचे हुए हैं जो अभी भी काम पर डटे हुए हैं। कभी कभी आपको ये स्वीकार करना होगा कि चांगले शियांडाओ की अपील अभी भी बहुत मजबूत है।
इस बार भाग लेने आए फार्मासिस्टों की गुणवत्ता पहले की तुलना में बहुत अधिक है। जब जादुई हथियार वाली घड़ी ने 1.25 घंटा अर्थात आधा समय व्यतीत कर दिया था, कई फार्मासिस्ट अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने भट्ठी जलाए और अपने तरीकों के अनुसार असाधारण गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। लिंग जियाओ अभी भी कल्पना की स्थिति में था और बाहर नहीं निकला। यद्यपि इसमें बहुत समय लगा, फिर भी यह कहा जाना चाहिए कि उनके प्रयास बहुत प्रभावी थे। उन्होंने वास्तव में सिमुलेशन के माध्यम से आवश्यक सहायक औषधीय अवयवों में से आधे से अधिक को निकाला और उत्पादित किया था। एक बात के बारे में वह पूरी तरह आश्वस्त थे, वही है कि जो चीजें कल्पना की अवस्था में की जा सकती हैं, उन्हें वास्तविकता में भी किया जा सकता है। उनके लिए आकस्मिक असफलता की कोई संभावना नहीं थी। बस बात यह थी कि अगले कुछ अवयवों की उत्पादन प्रक्रिया अधिक जटिल और कठिन थी, लेकिन केवल 1/4 घंटा बचा था, इसलिए उसे गति बढ़ानी थी और अधिक सावधान रहना था। तुम तो बस रहस्यमय हो। डैनकिंग की गोली का परिष्करण पहले ही शुरू हो चुका था और इसे समाप्त होने में कुछ ही समय लगेगा और उसका मूल्यांकन सफलतापूर्वक पारित हो जाएगा। इसलिए जब उसने देखा कि लिंगजियो को पहले ही 1/4 घंटा बीत चुका था और उसने अभी तक गोली की भट्टी नहीं जलाई थी, तो उसे थोड़ा गुस्सा आया। जी लुओयू ने भी अपना सिर धीरे से हिलाया। हालांकि वह नहीं जानती थी कि लिंगजियो क्या कर रहा था, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर लिंगजियो ने गोलियों को परिष्कृत करना शुरू नहीं किया तो समय अपर्याप्त होगा। पीले ग्रेड के सुपर फार्मासिस्ट के स्तर के अनुसार एक सुपर साधारण गोली को परिष्कृत करने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे, और लिंग जियाओ सिर्फ एक पीले ग्रेड का वरिष्ठ फार्मासिस्ट था। भले ही उसका अनुमान ज्यादा लगाया गया हो, लेकिन समय लगभग अपर्याप्त था। लेकिन इस समय वह मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरकार उसे नहीं पता था कि लिंगजियो क्या कर रहा था। यह विजुअलाइजेशन सिमुलेशन प्रक्रिया सामान्य समय में लागू की जाए तो ठीक है, लेकिन इसे मूल्यांकन में लागू करना थोड़ा अधिक समय लेने वाला है। जी किंग भी थोड़ा चिंतित था। हाँ, अगर समय बीत गया है, भले ही मैं उसका पक्ष लूं, मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए धोखा नहीं दे सकता। चांगले कुलपति ने भी असहाय होकर कहा। हालांकि लिंगजियो, जिस पर नजर रखी जा रही थी, उसे बाहरी दुनिया के प्रभाव की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। चाहे इस समय कितने भी लोग खत्म हो गए हों, चाहे इस समय कितने भी लोग उसे घूर रहे हों, उसके पास अब केवल एक ही काम था, यानी हाथ में मौजूद काम को पूरा करना। फिर 5 मिनट बीत गए। समय अंतिम 10 मिनट में प्रवेश कर गया। लिंगजियो ने अंततः अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह धीरे धीरे नीचे उतरा और पास में खड़े 2 प्रतिभाशाली लोगों के परिणाम देखना नहीं भूला। सुगंध से वह बता सकता था कि डैनकिंग और जी लुओयू की असाधारण गोलियां बनने वाली थीं और प्रभावकारिता 70% से 80% तक पहुंच सकती थी, जो पहले से ही बहुत अच्छी थी। इन दोनों के अहंकार के पीछे स्पष्टतः कुछ कारण थे। कम से कम हजारों लोगों के बीच वे वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ में से एक थे। गहरी सांस छोड़ने के बाद लिंगजियो ने अब दूसरों की परवाह नहीं की, बल्कि अपनी आंखें अपनी कीमिया टेबल पर केंद्रित कर दी और घड़ी पर ध्यान दिया। 10 मिनट, ये तो मेरी सोच से भी तेज है। वह थोड़ा मुस्कुराया और तुरंत गोली बनाने नहीं गया। इसके बजाय वह हड्डी के सिंहासन पर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली और 3 मिनट तक आराम किया, खुद को पूरी तरह से स्वस्थ अवस्था में रखते हुए। हालांकि चाकू को तेज करने से लकड़ी काटने में देरी नहीं होती, लेकिन ये बच्चा बहुत शांत है। अगर उसके पास 7 मिनट में अमृत को परिष्कृत करने की विधि भी हो, तो क्या वह सफल हो सकता है? जी किंग ने भौहें सिकोड़ ली। इस समय वह भी लिंगजियो के विचारों को नहीं समझ पा रहा था। औषधि के राजा सनरैन ने भी भौहें सिकोड़ी, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि लिंगजियो क्या करने जा रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे समझ नहीं आया था कि वह क्या करने जा रहा है। लिंगजियाओ अक्सर अप्रत्याशित रूप से चीजें करने में सक्षम है। इस समय लिंगजियाओ ने अचानक अपना हाथ उठाया और अमृत नुस्खा में सूचीबद्ध मुख्य औषधीय सामग्रियों को उसने अमृत भट्टी में फेंक दिया। उसी समय उसकी हथेली से ज्वाला का एक गोला निकला। ये ज्वाला केवल साधारण अग्नि है और फिलहाल पवित्र अग्नि का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह क्या कर रहा है? क्या ये वही नहीं है जो उन लोगों ने किया था जिन्हें बाहर कर दिया गया था? दर्शक लिंगजियो के कार्यों को विस्तार से नहीं देख सके, इसलिए वे लिंगजियो के दृष्टिकोण को समझ नहीं सके। यहाँ तक कि चिकित्सा के राजा सन रैन को भी समझ नहीं आया। वह बस खुद पर भरोसा खो रहा है। वह लंबे समय से व्यस्त है, लेकिन उसे कोई विश्वसनीय तरीका नहीं मिला है। जी किंग खंडन करना चाहता था, लेकिन उसे खंडन करने का कोई कारण नहीं मिल सका।
लिंग जियाओ अब जो कर रहा है वह वास्तव में खुद को छोड़ देने जैसा है। शुरू में तो उन्हें लगा कि यह काफी पागलपन वाली बात है, लेकिन इसके बाद लिंग जियो ने जो किया वह उनकी कल्पना से भी अधिक पागलपन भरा था। थोड़ी देर तक आग जलने के बाद लिंग जियो ने अचानक भट्ठी का ढक्कन खोला और शेष सभी जड़ी बूटियां उसमें डाल दी। पागल, इससे तो बवाल मच जाएगा। दर्शकों में से एक फार्मासिस्ट, जिसे बाहर कर दिया गया था, ने आश्चर्य व्यक्त किया। ये वास्तव में पागलपन है। हो सकता है कि उसने ये समझ लिया हो कि वे जड़ी बूटियां सहायक जड़ी बूटियों की जगह ले सकती हैं, लेकिन उन्हें सीधे नहीं डाला जाना चाहिए। उन्हें बदलने से पहले उन्हें बुझाना होगा, अन्यथा यह निश्चित रूप से उपद्रव का कारण बनेगा। चिकित्सा के राजा सनरैन ने भी व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसे अचानक लगा कि वह थोड़ा ज्यादा चिंतित हो गया है। ये लिंग जियाओ उतना होशियार नहीं था जितना उसने सोचा था। इसके विपरीत यह आदमी एक लापरवाह आदमी है, मूर्ख है। हो सकता है कि उसके पास कुछ और विचार हों। पूर्वज चांगले भी अनिश्चित थे, लेकिन फिर भी उन्हें लिंग जियो को दोषमुक्त करने का कोई कारण खोजने की उम्मीद थी। चहचहाहट। इस समय एक यांत्रिक पक्षी ने स्पष्ट और सुखद आवाज निकाली, जिसका अर्थ था कि किसी ने असाधारण गोली का शोधन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और परीक्षण पास कर लिया है। ये डैंकिंग है। डैंकिंग ने भट्ठी का ढक्कन खोला और एक गोल और चिकनी गोली सबके सामने आ गई। दवा की खुशबू फैल रही थी और डैंकिंग के चेहरे पर बहुत गर्व था। लगभग उसी समय जिलोयू की गोली को भी सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया। देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों गोलियों का स्तर लगभग समान था। हालांकि स्को अभी भी यांत्रिक पक्षी के मूल्यांकन पर निर्भर करता है। मूल्यांकन के प्रथम स्तर में व्यक्तिगत रूप से अंक देने के लिए कई न्यायाधीशों की आवश्यकता नहीं होती। ये दोनों लोग सबसे पहले समाप्त करने वाले थे। इसके बाद 5 मिनट बीत गए और जब मूल्यांकन के पहले स्तर के अंत से पहले केवल 2 मिनट बचे थे, तो यांत्रिक पक्षी की आवाजें लगभग एक के बाद एक होने लगीं। वहां चीखें थीं, जिसे समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा कुछ स्पष्ट और सुखद बातचीत भी हुई, जो सहजता से संपन्न हुई। लिंग जियाओ को छोड़कर मंच पर बैठे सभी 10 लोग पूरी तरह से उत्तीर्ण हो गए हैं। हाँ, डैन चांगले, ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। लिंग जियो उतना खास नहीं है जितना आप सोचते हैं। समय को देखते हुए और फिर से लिंग जियो को देखते हुए मेडिसिन किंग सनरैन ने बहुत गर्व से कहा। लेकिन कम से कम उसने अपना आपा नहीं खोया। चांगले के कुलपति को खंडन करने का केवल यही कारण मिल सका। हाँ, उसने अपना आपा नहीं खोया, लेकिन यदि समय पूरा होने तक उसने अमृत को परिष्कृत नहीं किया, तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। औषधि राजा सनरैन ने हंसते हुए कहा कि काश विशाल जादुई घड़ी तुरंत 30 मिनट की स्थिति पर पहुंच जाती। उसने मूल रूप से लिंग जियो को बुरा दिखाने के लिए कुछ ऐसा करने के बारे में सोचा था जिससे कोई निशान न बचे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसके बारे में सोचना थोड़ा बेमानी है। लिंग जियाओ का प्रदर्शन उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खराब था। हर कोई घबराया हुआ है। कुछ लोग आशा कर रहे थे कि लिंग जियाओ अशुभ होगा। कुछ लोग लिंग जियाओ की सफलता का इंतजार कर रहे हैं। कौन है जो लिंग जियो को अखाड़े में प्रवेश करते समय इतना शानदार बनाता है और कौन है जो कीमिया को परिष्कृत करते समय उसे इतना अलग बनाता है? डैंग डैंग। अंततः घड़ी बजी। इस समय हर कोई ध्वनि से आकर्षित था और यह ध्यान नहीं दिया कि लिंग जियो पहले से ही आराम करने के लिए अस्थि सिंहासन पर बैठा था। उन्होंने इसे परिष्कृत करने के लिए समय की सही गणना की और हालांकि वह बहुत व्यस्त थे, फिर भी उन्होंने घड़ी बजने से पहले ही इसे पूरा कर लिया। और एकदम सही। एक पूर्णतावादी के लिए ये सचमुच महत्वपूर्ण है। उसने वास्तव में इसे खत्म कर दिया। यह अंततः पूरा हो गया। मैंने लगभग सोचा था कि उसकी शानदार कीमिया प्रक्रिया विफलता में समाप्त हो जाएगी। भीड़ में पहले से ही लिंग जियो के कई कट्टर प्रशंसक मौजूद हैं। घंटी बजते ही वे फार्मासिस्ट जो अमृत को परिष्कृत करने का काम पूरा नहीं कर पाए थे, निराश हो गए। हालांकि कुछ लोग अभी भी घबराहट में अमृत को परिष्कृत करने में लगे हुए थे, लेकिन मशीन पक्षी पहले ही परिणाम दे चुका था। तीखी चीखों की एक श्रृंखला गूंज उठी। इस क्षण में दसियों हजार लोग मारे गए और लगभग 6000 लोग मारे गए। अंत में 4000 से भी कम लोग बचे। सटीक संख्या संभवतः बाद में निर्धारित की जाएगी। आखिरकार भले ही कुछ लोग असाधारण अमृत को परिष्कृत करने में सफल रहे हों, लेकिन वे अमृत के नुस्खे का सख्ती से पालन नहीं करते हैं, जिससे मशीन पक्षी उन्हें तुरंत खत्म नहीं कर सकता। हालांकि अंत में अमृत की पहचान के माध्यम से परीक्षण पास करने वाले लोगों को निर्धारित किया जा सकता है। तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। तुमने कम समय में कीमिया पूरी कर ली।
हालांकि अगर तुम गलत तरीका अपनाओगे तो तुम फिर भी लेवल पास नहीं कर पाओगे। तुम चांगल पूर्वज द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार हो। अगर तुम पहला लेवल भी पास नहीं कर पाए तो तुम्हें वाकई यूनिवर्सिटी बनना पड़ेगा। क्या मजाक है। जैसे ही लिंगजियो मशीन पक्षी के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहा था, डैन किंग की अधीर आवाज फिर से सुनाई दी। अज्ञान। लिंगजियो ने अपने होठों को थोड़ा सा सिकोड़ते हुए कहा, आप केवल दूसरों से सीख सकते हैं, लेकिन आपके पास अपनी कोई रचनात्मकता नहीं है। आपको मेरे लिए गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी हिम्मत है कि मैं अज्ञानी हूँ। ये वरिष्ठ चिकित्सा राजा द्वारा खोजी गई एक वैकल्पिक विधि है। ये वर्तमान में सबसे कुशल विधि है। तुम मुझे डांट नहीं रहे हो, तुम वरिष्ठ चिकित्सा राजा का अपमान कर रहे हो। डैन किंग ने गुस्से से कहा, आप जो भी कहें, जब परिणाम घोषित होंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने भोले हैं। अंत में आप कुएं के मेढक ही रहेंगे। कुएं का मेढक। हर बार जब डैन किंग लिंगजियो से झगड़ा करता तो अंत में उसे बहुत गुस्सा आता। इस बार भी कोई अपवाद नहीं दिख रहा है, लेकिन उसने गहरी सांस ली और आखिरकार उसे रोक लिया। वह देखना चाहता था कि नतीजों की घोषणा के बाद लिंग जियाओ के पास उससे बहस करने के लिए क्या योग्यता है। जजों की मेज पर पैट्रियार्क चांगले खड़े हुए, मैदान पर अभी भी खड़े 4000 से कम लोगों की ओर देखा और जोर से कहा, अब आपने जो साधारण अमृत परिष्कृत किया है उसे मशीन पक्षी के मुंह में डाल दे और मशीन पक्षी आपकी मदद करेगा। प्रत्येक व्यक्ति के अमृत को स्कोर किया जाता है। यदि आप 60 से अधिक अंक लाते हैं तो आप परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे, अन्यथा आप बाहर हो जाएंगे। ये सुनकर सभी फार्मासिस्टों ने कौवे जैसे दिखने वाले मशीन पक्षी की ओर देखा और किसी ने उत्सुकता से मशीन पक्षी के मुंह में अमृत डाल दिया। 60 अंक योग्य। मशीनी पक्षी ने वास्तव में अपने मुंह से आवाज निकाली और फिर फार्मासिस्ट का नाम और उसका स्कोर चौक में लगे विशाल जेड पर दिखाई दिया। मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। वह उत्साह से उछल पड़ा। हालांकि मैंने अभी अभी परीक्षा उत्तीर्ण की है, फिर भी मैंने परीक्षा पास कर ली है। उसके बाद कई लोगों ने इस विधि का पालन किया और एक के बाद एक अमृत डाला। फिर जैसे जैसे मशीन पक्षी मानव शब्द बोलता रहा, जेड बिस्किट पर अधिक से अधिक नाम लिखे गए। पहले कुछ लोग मूलतः योग्य थे, लेकिन जल्द ही 60 से कम स्कोर वाले फार्मासिस्ट सामने आए और कुछ ने तो सीधी लिंक्स को भी किया। यद्यपि अयोग्य ठहराए गए ये फार्मासिस्ट नाराज थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार मैं जानता हूं कि मैं किस अमृत को सर्वोत्तम रूप से परिष्कृत करता हूं। कई लोग अपनी इच्छा से सभी अमृतों को अमृत भट्टी में फेंक देते हैं और अंतिम उत्पाद एक अपशिष्ट उत्पाद होता है। वे उन लोगों जितने अच्छे नहीं हैं जो मूल्यांकन में बाहर हो गए। बेशक अभी भी बहुत से लोग हैं जो परीक्षा पास कर लेते हैं। आखिरकार अगर आप केवल इस स्तर पर मूल्यांकन पास करने का प्रयास करते हैं तो उच्च स्तर पर पहुंच चुके फार्मासिस्ट के लिए यह मुश्किल नहीं होगा। लिंगजियो अपनी आंखें बंद करके अस्थि सिंहासन पर आराम कर रहा था। ऐसा नहीं है कि वह इसका शीघ्र परीक्षण नहीं करना चाहते, मुख्यतः इसलिए कि वह बहुत थका हुआ था। इस तरह की चीज बनाना मनुष्यों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन लिंगजियो ने ऐसा किया, जिसमें उसकी बहुत सारी शारीरिक शक्ति और आत्मिक शक्ति खर्च हो गई। जब वह डैन किंग के साथ बहस कर रहा था तो उसे वास्तव में बहुत चक्कर आ रहा था। अगर डैन किंग इतना परेशान नहीं होता तो लिंगजियो बोलने में बहुत आलसी हो जाता। बहन लोयू, चलो हम भी इसे आजमाते हैं। डैन किंग ने जी लोयू को देखा और कहा, ठीक है। हालांकि जी लोयू ये देखना चाहती थी कि लिंगजियो द्वारा परिष्कृत अमृत कितने अंक प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये देखते हुए कि लिंगजियो का इसका परीक्षण करने का कोई इरादा नहीं था, उसके पास डैन किंग के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन दोनों ने एक ही समय में अपने हाथों में लिया अमृत मशीन पक्षी के मुंह में ठूंस दिया। मशीनी पक्षी ने अमृत को अपने पेट में ऐसे निगल लिया जैसे वह खाना खा रहा हो। उसके बाद उसका शरीर वास्तव में एक अजीब सी चमक के साथ चमकने लगा। कई फार्मासिस्टों ने अपना काम रोक दिया और दर्शकों में मौजूद लोगों ने भी उस विशाल जेड को देखा। वे देखना चाहते थे कि इन दो प्रतिभाशाली फार्मासिस्टों को किस तरह का स्कोर मिल सकता है। आखिरकार ये दोनों ही ऐसे लोग हैं जिन्हें मेडिसिन किंग सन यान से व्यक्तिगत सलाह मिली है। देखो, पेंटिंग 80% तैयार है। छोटे मेडिसिन राजा जी लोयू भी 80% हैं। हे भगवान, ये तो अब तक के सबसे अधिक अंक पाने वाले दो लोग होंगे, है न? हाँ, ये वास्तव में ऐसा ही है। वे वाकई सुनहरे लड़के और लड़कियां हैं। ये दोनों बहुत अद्भुत हैं। जब मेडिसिन किंग सन यान ने जेड पर्स को और रैंकिंग देखी तो वह मुस्कुराया और सिर हिलाया।
उनके विचार में 80 अंक उच्चतम स्कोर होना चाहिए। भले ही लिंग जियो पास हो जाए, लेकिन इस स्कोर को पार करना बिल्कुल असंभव है। यह अफसोस की बात है कि मैंने भाई डैंकिंग से थोड़ा ज्यादा समय बिताया, इसलिए मैं नुकसान में हूँ। जी लोयू स्वतंत्र और आसान है। हालांकि उसका स्कोर डैंकिंग के समान है, लेकिन अमृत को परिष्कृत करने में अधिक समय लगता है। वास्तव में यदि स्कोर अधिक कठोर है तो वह डैंकिंग जितनी अच्छी नहीं है। बहन लोयू बहुत विनम्र हैं। हम इसे केवल एक टाई के रूप में गिन सकते हैं, कुछ लोगों के विपरीत जो अभी भी मृत होने का नाटक कर रहे हैं और अपने परिणाम दिखाने से इनकार कर रहे हैं। डैंकिंग ने तिरस्कार से लिंग जियो की ओर देखा और थोड़ा व्यंग्य भी दिखाया। शायद वह सचमुच थक गया है। लिंग जियो के बारे में जी लोयू की धारणा अब बेहतर और बेहतर होती जा रही है, इसलिए वह डैंकिंग के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत नहीं है। बहन लोयू, कुछ लोगों की ईमानदार उपस्थिति से धोखा मत खाओ। जब उनके परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे तो आपको परिणाम पता चल जाएगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि आज कोई भी हमसे अधिक अंक नहीं लाएगा। डैंकिंग बहुत आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी। जी लोयू ने लिंग जियो की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। लिंग जियो ने बार बार जो सुपर क्षमताएं दिखाई थीं, उन्होंने उसे बकवास बात करने से डरने पर मजबूर कर दिया था। अगले नतीजों में सबसे ज्यादा 79 अंक थे। डैंकिंग और जी लोयू से आगे कोई नहीं निकल सका। अंत में कीमिया सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी फार्मासिस्टों में से केवल 2 ही ऐसे बचे थे जिन्होंने अभी तक परीक्षण में भाग नहीं लिया था। एक है लिंग जियाओ। दूसरी लड़की बहुत बदसूरत दिख रही है। उसका चेहरा लगभग पूरी तरह विकृत हो चुका था और बहुत कम लोग उसे दोबारा देखना चाहते थे। मैं अक्सर सुनता था कि आपके इलाके के फार्मासिस्ट रूढ़िवादी हैं और उनकी कुशलता अच्छी होगी, लेकिन आज ऐसा लगता है कि वे इतने प्रसिद्ध हो गए हैं कि उनके लिए अपनी योग्यता साबित करना मुश्किल है। जब लोगों ने अपना ध्यान लिंग जियाओ की ओर लगाया तो लड़की बोली। उनके शब्द वहां उपस्थित सभी फार्मासिस्टों के लिए एक चुनौती थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, समुद्री जनजाति को छोड़कर बाकी सभी जातियां जमीन पर रहती हैं। उसके शब्द वहां मौजूद सभी लोगों को डांटने के समान थे, जिनमें औषधि राजा सनबियर्ड भी शामिल थे। बदबूदार लड़की, तुमने क्या कहा? डैंकिंग सबसे पहले दुखी महसूस करने वाला व्यक्ति था। लिंग जियाओ ने उसका सामना करने की हिम्मत की और उसने इसे स्वीकार कर लिया। आखिरकार लिंग जियाओ के पास उसकी मदद करने वाले कई लोग थे, लेकिन इतनी बदसूरत महिला उसका सामना करने की हिम्मत क्यों करेगी? मैंने कहा था तुम सब कूड़ा हो। लड़की ने तिरस्कार से डैंकिंग की ओर देखा, फिर अपना अमृत मशीन पक्षी के मुंह में डाल दिया। मैं तुम्हें बताऊंगी कि रहस्यमय दुनिया का सबसे अच्छा फार्मासिस्ट भूमि जाति से नहीं, बल्कि हमारी समुद्री जाति से संबंधित है। बेशर्मी की बात। डैंकिंग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया, बहुत तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। उसके सामने खड़ी सी क्लान की लड़की जी लोयू की ही उम्र की लगती है। वह इतनी उम्र में एक प्रसिद्ध शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना उन्हें कैसे हरा सकती है? समुद्री कबीले की वो छोटी लड़की सरल नहीं है। जी किंग का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। डैंकिंग हाई कबीले की लड़की की क्षमताओं को नहीं देख सका, लेकिन जी किंग न केवल एक कीमिया मास्टर थी, बल्कि एक पूर्ण यिन यांग क्षेत्र की शक्तिशाली भी थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह इसे न देख सके। हाँ, अगर मैंने इसे सही ढंग से पढ़ा है, तो जिस ज्वाला का उपयोग उसने अभी अमृत बनाने के लिए किया है, वह ताइन की ठंडी आग से उत्पन्न डीप सी डायमंड फ्लेम होनी चाहिए। हालांकि ये दिव्य अग्नि जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसे निश्चित रूप से परी अग्नि कहा जा सकता है। साधारण अग्नि, विचित्र अग्नि, परी अग्नि, दिव्य अग्नि, पवित्र अग्नि, ये ज्वाला के 4 स्तर हैं। एक योद्धा के लिए, यदि यह अग्नि प्रकार की मार्शल आत्मा नहीं है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन एक फार्मासिस्ट के लिए ये कुछ हिस्सा है जिसे जानना चाहिए। डैंकिंग और लोयू ने केवल अजीब आग का उपयोग किया, जबकि अन्य लोगों ने अमृत बनाने के लिए केवल साधारण आग का उपयोग किया, और उसकी परी आग स्पष्ट रूप से अधिक है। इसके अलावा इस छोटी लड़की की आत्मा शक्ति बहुत शक्तिशाली है। एक फार्मासिस्ट के लिए शक्तिशाली आत्मा शक्ति अमृत के साथ संचार सुनिश्चित कर सकती है और बेहतर नियंत्रण सक्षम कर सकती है। अगर मैंने सही पढ़ा है, तो इस छोटी लड़की की आत्मिक शक्ति निश्चित रूप से उसके साथियों में सबसे कम है, यहाँ तक कि मुझसे भी ज्यादा मजबूत। औषधि राजा सुनयान ने गहरी आवाज में कहा, वह डैंकिंग और जी लोयू से अधिक शक्तिशाली है, और लिंग जियो से भी अधिक शक्तिशाली है। ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ, ऐसा ही महसूस करो। जी किंग ने भी सिर हिलाया। नहीं, आप दोनों के अनुसार वह सचमुच 80 अंक की सीमा को तोड़ सकती है। हालांकि पैट्रियार्क चांगले भी कीमिया बनाना जानता है,
लेकिन वह कोई विशेषज्ञ नहीं है। पूर्वज, उन्होंने जो कहा वह सही है। यह महिला वास्तव में शक्तिशाली है, और उसने जो प्रतीक पहना है, उससे लगता है कि वह संभवतः जल मंदिर से है। चौथे जज चांगले इमोर्टल आइलैंड के नंबर 1 फार्मासिस्ट हैं। क्योंकि उसकी स्थिति सन यान और जी किंग से कमतर है, इसलिए वह आमतौर पर ज्यादा नहीं बोलता है। अब जब चांगले पैट्रियार्क ने पूछा, तो उसने उत्तर देते हुए कहा। जैसे ही वे बात कर रहे थे, शुरू में अव्यवस्थित मूल्यांकन स्थल अचानक शांत हो गया। अनगिनत लोग जेड पर रैंकिंग को देखकर आश्चर्यचकित थे। तियानहाई पल 100 अंक। 100 अंक एक पूर्ण स्कोर है, जिसका अर्थ है कि तियानहाई पल से परिष्कृत अमृत ने 100% प्रभावकारिता हासिल कर ली है। इस समय औषधि राजा सन बियद भी भौचक के रह गए, क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था कि 80 अंक इस मूल्यांकन की सीमा है। लेकिन आज एकदम सही स्कोर था। इस समय लिंग जियाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अचानक शांत वातावरण ने उसे थोड़ा असहज कर दिया। वह देखना चाहता था कि क्या हुआ। जब उसने जेड बिस्किट पर अंक देखा तो वह थोड़ा चकित हुआ, लेकिन फिर मुस्कुरा दिया। वह लंबे समय से जानता था कि डैनकिंग और जी लोयू उसके मुकाबले में नहीं थे, इसलिए उसे हमेशा लगता था कि कीमिया सम्मेलन केवल एक औपचारिकता थी और दिलचस्प नहीं थी। लेकिन अब वह अचानक उत्साहित हो गया। एक असली प्रतिद्वंद्वी सामने आ गया है। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि लड़की कौन है या उसकी स्थिति क्या है। जब तक वह उसकी प्रतिद्वंद्वी हो सकती है, तब तक ये ठीक है। ताइची आंखों के माध्यम से वह स्पष्ट रूप से इस महिला का असली चेहरा देख सकता था। वह बदसूरत उपस्थिति सिर्फ एक भेस है। वास्तव में इस महिला की उपस्थिति जिलोयू, फैंगमिंग पियाओक्सियो और अन्य लोगों से बदतर नहीं है। शायद उसने पाया कि लिंगजियो उसकी ओर देख रहा है। तियानहाई पल ने भी लिंगजियो को देखा। उसकी आंखों में गहरी उदासीनता और घृणा थी। इससे लिंग जियाओ थोड़ा हैरान हुआ। ये व्यक्ति मुझसे कभी मिला ही नहीं होगा, फिर वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद लिंग जियाओ शायद समझ गया। वह स्वर्ग का सम्राट है, और यह वह था जिसने अकेले ही उभरते हुए नए सच्चे दानव साम्राज्य को नष्ट कर दिया। समुद्री कबीले के सदस्य के रूप में इस तियानहाई पल के पास उससे नफरत करने के कुछ कारण होने चाहिए। वास्तव में उनकी सोच पर्याप्त व्यापक नहीं थी। तियानहाई पल उससे नफरत करता है, इसका कारण न केवल समुद्री कबीले की पहचान है, बल्कि जल मंदिर भी है। लिंग जियाओ ने सिन सिटी में एक आंख वाले समुद्री डाकुओं को नष्ट कर दिया और ट्विन फ्लावर समुद्री डाकुओं को वश में कर लिया, जो जल मंदिर की शक्ति को विघटित करने के बराबर था। हालांकि जल मंदिर का पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करने का इरादा नहीं था, लेकिन लिंग जियाओ के प्रति घृणा अपरिहार्य थी। इस समय श्रोतागण में उपस्थित प्रतिनिधि यान विशेष रूप से उत्साहित थे। यद्यपि समुद्री कबीले की यह लड़की खेती में उसके जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी फार्मासिस्ट के रूप में वह वर्तमान में जल मंदिर की युवा पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट है। जब तक वह कार्रवाई करती रहेगी, लिंग जियो के लिए कीमिया सम्मेलन चैंपियनशिप जीतना बिल्कुल असंभव होगा। हालांकि लिंग जियो को फिलहाल नष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन लिंग जियो को कुछ परेशानी देने में कोई समस्या नहीं है। हम वास्तव में एक समुद्री आदिवासी से हार गए। डैनकिंग और जिलोयू ने एक दूसरे को देखा, गुस्सा और अनिच्छा महसूस कर रहे थे। यद्यपि स्थलीय जातियां अब पर्याप्त रूप से एकजुट नहीं हैं, फिर भी समुद्री जाति का सामना करते समय वे प्रायः एक ही प्रकार की घृणा करते हैं। भले ही लिंग जियो आज की कीमिया प्रतियोगिता की चैंपियनशिप जीत जाए, लेकिन वे इसे एक समुद्री जनजाति के व्यक्ति द्वारा चुराए जाने के लिए तैयार नहीं हैं। ये बहुत शर्मनाक होगा। ये वास्तव में एक अज्ञात व्यक्ति है। पूर्वज चांगले ने कड़वी मुस्कान दी। उसे मेडिसिन मास्टर की क्षमता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन तियानहाई पल को पहले लेवल में पूरे अंक मिले। अकेले रचनात्मकता के मामले में यह मेडिसिन किंग सन बियड से भी बेहतर लग रहा था। उसका प्रतिद्वंद्वी कौन हो सकता है? क्या लिंग जियाओ ऐसा कर सकता है? मुझे डर है कि यह बहुत कठिन है। मैंने कहा, आप सभी स्थलीय जाति के लोग कूड़ा कचरा हैं और आपको हमारी समुद्री जाति के सामने झुकना चाहिए। तियानहाई पल गर्व से खड़ी थी। उसके लंबे बालों में हवा बह रही थी, लेकिन उसका बदसूरत चेहरा थोड़ा अधिक दबंग और अभिमानी था। डैनकिंग को इस बात पर यकीन नहीं है। जी लोयू भी आश्वस्त नहीं था, लेकिन उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से द्वंद्व के पहले स्तर में तियानहाई पल से हार गए थे, और वे बुरी तरह हार गए थे। डैन चांगले, क्या हाई कबीला कीमिया सम्मेलन में भाग ले सकता है? औषधि राजा सुन यान ने पूछा। बेशक ये संभव है। इस कीमिया सम्मेलन में नस्ल का उल्लेख नहीं है, इसलिए समुद्री कबीले के लिए कोई समस्या नहीं है।
चांगले पैट्रियार्क ने उत्तर दिया, ये भयानक है। यदि कोई समुद्री जाति कीमिया सम्मेलन की चैंपियनशिप छीन लेती है तो हमारी भूमि जाति पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाएगी। इसके अलावा वो जल मंदिर की सदस्य है। यह मत भूलो कि तुम्हारा चांगल अमर द्वीप एक बार जल मंदिर द्वारा व्हाइट टाइगर महाद्वीप से वापस खदेड़ा गया था। औषधि राजा सन यान ने उपहास किया। मुझे ये पता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं केवल यह आशा कर सकती हूँ कि डैन किंग और जी लोयू अगले कुछ परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। अन्यथा मैं इतने सारे लोगों के सामने उन्हें मार सकती हूँ। चांगले के पूर्वज को ये कैसे पता नहीं चल सका कि औषधि राजा सनबियर्ड ने जो कहा वह सच था, लेकिन सवाल ये था कि वह क्या कर सकते थे। क्या आप किसी को भूल गए? वीआईपी टेबल पर यूइनव, जो अब तक चुप था, ने हल्के से कहा। कौन? क्या आपका मतलब लिंग जियाओ से है? जी किंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे एहसास हुआ कि लिंग जियो ने अब तक उसके हाथों में अमृत का परीक्षण नहीं किया था। लेकिन क्या वह वास्तव में ऐसा कर सकता है? तियान हाई पल ने पहले ही स्तर में पूर्ण अंक प्राप्त कर लिया है। भगवान का शुक्र है कि लिंग जियो 10 अंक पूर्ण अंक प्राप्त कर सकता है। मुझे आश्चर्य है, यहाँ तक कि जी किंग, जो लिंग जियो पर बहुत विश्वास करता था, इस समय बहुत आश्वस्त नहीं था। आखिरकार तियानहाई पल की क्षमता बहुत मजबूत है। ये बहुत लंबा है। क्या परिणाम देखने के बाद भी तुम्हें ये पता नहीं चला? यू नू ने उदासीनता से कहा, फिर लिंग जियो को देखा और कहा, लिंग जियो, उन्हें ये देखने दो, मेरा यूनू आदमी निश्चित रूप से सबसे अच्छा है। मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि वह सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन समुद्री जनजाति की छोटी मछली और झींगा से निपटना बहुत आसान होना चाहिए। लिंग जियो मंद मंद मुस्कुराया, फिर हाथ बढ़ाया और अपने असाधारण अमृत को हाथ में लेकर मशीन पक्षी की ओर चला गया। तुम तो बस दिखावा कर रहे हो। क्या तुम अकेले ही मेरे जैसे परिणाम प्राप्त कर सकते हो? तियानहाई पल ने अहंकार से पूछा। तस्क तस्क, छोटी बच्ची, क्या तुम बोलना बंद कर सकती हो? तुम्हारे मुंह से मछली जैसी गंध आ रही है। तुमने अभी कहा कि तुम कीमिया सम्मेलन में आए हो। तुम्हें पूरी भूमि जाति से दुश्मनी क्यों करनी है? लिंग जियो ने असहाय होकर कहा, अब मुझे तुम्हारा दुश्मन बनने का मन कर रहा है। अमृत को मशीन पक्षी के मुंह में भर दिया गया है। अगले ही क्षण मशीनी पक्षी चुप हो गया। हा, क्या यही परिणाम आप मुझे दिखाना चाहते हैं? तियानहाई पल हंसा, उसके चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव था। डैन किंग और जी लोयू ने भी शर्मिंदगी में अपना सिर नीचे कर लिया। उन्हें हमेशा लगता था कि लिंग जियो शर्मिंदा है और वे भी शर्मिंदा थे। अज्ञान। लिंग जियो सीधे अस्थि सिंहासन पर लौट आया और तिरस्कारपूर्वक बोला। जब तियानहाई पल ने खंडन करना चाहा, तो मशीन पक्षी अचानक चमक उठा और सुंदर संगीत गाने लगा। इसी समय जेड के शीर्ष पर पहले स्थान पर मौजूद व्यक्ति बदल गया। लिंग जियाओ, 120 अंक। क्या चल रहा है? 120 अंक, पूर्ण अंक से अधिक। ऐसा कैसे? एक पल के लिए न केवल तियानहाई पल अवाक रह गया, बल्कि लिंग जियो का समर्थन करने वाले दर्शक भी अवाक रह गए। परफेक्ट ट्रांसेंडेंट पिल। जी किंग पहले खड़े हुए और ऊंची आवाज में बोले, बिल्कुल सही। ये कैसे सही हो सकता है? औषधि राजा सुनियान ने अपने चेहरे पर अविश्वसनीय भाव के साथ खुद से कहा, तुमने धोखा दिया। तियानहाई पल एक पल के लिए चौंक गई, फिर वह जोर से चिल्लाई, धोखाधड़ी, बेवकूफ। अगर मैं धोखा दूं तो क्या मशीन वाला पक्षी मुझे खत्म नहीं होने देगा? अगर तुम खुद नहीं कर सकते तो दूसरों के साथ गलत मत करो। लिंग जियो ने तिरस्कार पूर्वक कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि प्रतियोगिता मुझे जीतना चाहती है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर मुझे इतना उच्च स्कोर प्राप्त करने दिया? क्या ये संभव नहीं है? तियानहाई पल ने गुस्से से कहा, वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती। चिकित्सा कौशल के मामले में वह मेडिसिन किंग सनबियर्ड से भी नहीं डरती थी। वह एक साधारण लिंग जियो से कैसे हार सकती थी? अगर आपके पास सबूत हैं तो उन्हें सामने लाएं। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो ये बदनामी है। ये प्रतियोगिता के आयोजकों और निर्णायकों की बदनामी है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको भाग लेने की योग्यता से वंचित किया जा सकता है। बेशक लिंग जियो ने धोखा नहीं दिया, इसलिए उनका ये भी मानना था कि तियानहाई पल को कोई सबूत नहीं मिल सका। ठीक है, भले ही मैं इस स्तर पर आपसे हार जाऊं, लेकिन मैं अगले गेम में आपसे फिर नहीं हारूंगा। तियानहाई पल काफी समय तक चुप रही और अंततः उसने हार मान ली, क्योंकि वह इसमें कुछ नहीं कर सकती। उसके पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि दूसरों ने धोखा दिया। सब कुछ सिर्फ बकवास है। इसलिए वह केवल अगली प्रतियोगिता पर ही अपनी उम्मीदें लगा सकती थी।
उसे वास्तव में विश्वास नहीं था कि लिंग जियो हर बार इतना शक्तिशाली हो सकता है। ये देखकर कि तियानहाई पर चुप था, लिंग जियो ने डैनकिंग को देखा, मुस्कुराया और कहा, क्षमा करें, मैंने गलती से फिर से एक नायक के रूप में काम किया। अगले स्तर में आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और इस क्लान महिला को फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। लिंग जियो एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। डैनकिंग ने पहले भी उसका बहुत उपहास किया था, तो वह उसका उपहास करने का अवसर कैसे न ले सकता था। तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं जरूर करूंगा। यह मत सोचो कि अगर तुम पहले स्तर पर अच्छे हो तो तुम अगले स्तर पर भी अच्छे हो जाओगे। डैनकिंग वास्तव में बहुत हैरान था। वह अब लिंग जियाओ का वर्णन कैसे करे, यह नहीं जानता था। यह एक ऐसा भयानक आदमी है जिसमें असीम संभावनाएं हैं, लेकिन मौखिक रूप से उन्होंने अभी भी हार मानने से इनकार कर दिया। जैसा कि मैंने कहा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कम से कम पहले 3 स्थलीय और महासागरीय देशों में ऐसा कोई नहीं है जिसका चिकित्सा कौशल मुझसे बेहतर हो। चंद लड़की गर्व से मुस्कुराए। जीवन के उतार चढ़ाव के बावजूद कभी कभी यूनू का अपना स्वेच्छाचारी पक्ष भी होता है। वह किसी को भी अपने पति पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं देती। हाँ, महारानी यूनू ने जो कहा वह सही है। लिंग जियो ने वास्तव में हमारी आंखें खोल दी। वह वास्तव में उन औषधीय सामग्रियों का उपयोग करके एक बेहतरीन असाधारण गोली को परिष्कृत कर सकता है। फिर मेरा मानना है कि अगले मूल्यांकन में उसे और भी बेहतर होना चाहिए। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। जी किंग जोर से हंसा, लेकिन वह दिल में थोड़ा सा सतर्क हो गया। उसने पहले लिंग जियो को साधने और फिर उसे नियंत्रित करने के बारे में सोचा था, लेकिन क्या लिंग जियो वास्तव में उस तरह का व्यक्ति है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है? यह मुश्किल है। चिकित्सा के राजा सनरैन ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें जटिल भावों से चमकती रहीं, लेकिन उसकी नज़र हमेशा लिंग जियाओ पर टिकी रही। मुझे डर है कि चांगले पैट्रियार्क सबसे खुश है। उसने कभी लिंग जियाओ को नियंत्रित करने के बारे में नहीं सोचा था। शुरू से ही वह पहले से ही समझ गया था कि लिंग जियाओ कितना शक्तिशाली था। वह जो और करना चाहता था वह लिंग जियाओ का सहयोगी बनना था। इस समय यह विचार और अधिक दृढ़ हो गया। गहरी सांस लेते हुए बूढ़े चांगले ने खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, पहले स्तर पर अभी भी 3200 फार्मासिस्ट बचे हैं। इसके बाद हम दूसरे स्तर की परीक्षा शुरू करेंगे। उससे पहले फार्मासिस्ट आराम कर सकते हैं और अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आराम आवश्यक है। आखिरकार कीमिया में बहुत अधिक आत्मिक शक्ति खर्च होती है। इस दौरान लिंग जियाओ बस यूनू के पास छिप गया, क्योंकि अन्य स्थानों पर वह रंग बिरंगी लड़कियों से घिरा रहता और बातें करता रहता। हे लिंग जियो इतना आकस्मिक व्यक्ति नहीं है। प्रिय महिला यहाँ है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? 1/4 घंटे बाद खेल का दूसरा स्तर आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। कीमिया टेबल पर रखी चीजें बदल दी गई हैं और नुस्खे नए हैं और लिखावट साफ है। जैसा कि अभी है, ब्लूस्टोन पर रखी गई औषधीय सामग्री बिल्कुल वैसी ही है जैसी कीमिया टेबल पर रखी गई है। कोई दोष नहीं है और गुणवत्ता बहुत अच्छी है। बात बस इतनी है कि पहले सामग्री की केवल एक प्रति थी, लेकिन अब 2 प्रतियां हैं। इस दृष्टिकोण से इस खेल की कठिनाई पहले स्तर की तुलना में अधिक कठिन होनी चाहिए। हालांकि मेडिसिन किंग सन यान का अनुरोध सुनने के बाद फार्मासिस्ट थोड़ा उलझन में थे। ये प्रतियोगिता अभी भी असाधारण अमृत को परिष्कृत करने के बारे में है। 2 मौके हैं और अमृत की प्रभावकारिता केवल 60% से अधिक तक पहुंचने की जरूरत है। यह अभी शुरू हो सकता है। ये शब्द ठीक लगते हैं, लेकिन इससे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले फार्मासिस्टों में थोड़ा डर पैदा हो गया। कारण सरल है, ये परीक्षा प्रश्न बहुत आसान है। यह एक असाधारण अमृत है जो उच्च गुणवत्ता का नहीं है और इसके लिए 100% प्रभावकारिता की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए पर्याप्त सामग्री की 2 प्रतियों के साथ साथ एक पूर्ण और स्पष्ट अमृत नुस्खा की भी आवश्यकता होती है। यदि आप इसे भी परिष्कृत करने में असफल रहते हैं तो आप वास्तव में हुआन पिन फार्मासिस्ट बनने के योग्य नहीं हैं। लिंग जियाओ भी थोड़ा उलझन में था, फिर भी उसने कोई कार्रवाई करने में जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि यह परीक्षा प्रश्न कभी भी इतना सरल नहीं होगा। ये खेल का 30 मिनट का समय भी था, इसलिए उसके पास ये समझने के लिए पर्याप्त समय था। उसके आसपास के कई लोगों की प्रतिक्रिया लिंग जियो जैसी ही थी। जो लोग पहले स्तर को पार कर लेते हैं वे मूलतः सक्षम होते हैं और निश्चित रूप से लापरवाही से काम नहीं करेंगे। लगभग 5 मिनट बाद किसी ने कीमियागिरी शुरू कर दी।
डैनकिंग और जी लोयू ने पहले ही औषधीय सामग्रियों को परिष्कृत कर लिया है और उन्हें कीमिया भट्टी में डाल दिया है। जाहिर है, अटकलें लगाने में समय बर्बाद करना पूरी तरह से अप्रभावी था, इसलिए उन्होंने पहली सामग्री के साथ इसे आजमाने का फैसला किया, ताकि वे कम से कम ये जान सके कि समस्या कहाँ है। कुछ समय के लिए लगभग सभी कीमिया टेबलों पर लपटें जल रही थीं। शायद सभी को एहसास हुआ कि समस्या सरल नहीं थी, लेकिन वे इसका कारण नहीं खोज पाए, इसलिए वे केवल वास्तविक संचालन के माध्यम से समस्या का पता लगा सकते थे। सौभाग्य से इस बार 2 सामग्रियां हैं जिनका उपयोग खर्च करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि लिंग जियो कभी नहीं हिला। वह दूसरों से अलग सोचते हैं। उनका मानना है कि यहाँ 2 चीजें रखने का मतलब यह नहीं है कि आपको 2 मौके दिए जा रहे हैं। शायद यहाँ कुछ और बात है। पूरे सम्मेलन में लिंग जियो की तरह केवल तियानहाई पल ने ही कोई कार्रवाई नहीं की थी। ऐसा लग रहा था कि वे 2 ही ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ ऐसा सोचा था जिसके बारे में किसी और ने नहीं सोचा था। जी किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि इस बार केवल लिंग जियाओ ही तियानहाई पल को हरा सकता है। डैन किंग और लुओ यू अभी भी बहुत अच्छे हैं। आखिरकार तुमने वह छोटी सी चाल चली। औषधि राजा सुन यान ने भौहें सिकुड़ी। हाँ, मैंने एक छोटी सी चाल चली। यदि आप इसे देख सकते हैं तो इस स्तर पर आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। यदि आप इसे नहीं देख सकते हैं तो आप असफल नहीं हो सकते हैं, लेकिन असफलता की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। जी किंग मुस्कुराया, ओह, क्यों परेशान होना? क्या यह उनके लिए बहुत कठिन नहीं है? सुन यान ने असहाय होकर कहा, लिंग जियाओ और तियानहाई पल यहाँ के कई लोगों से कम उम्र के हैं। वे दोनों जो रहस्य खोज सकते हैं उससे पता चलता है कि यह अघुलनशील नहीं है। जी किंग ने हल्के से कहा, शायद वे सिर्फ सतर्कता बरत रहे हैं। सुन यान ने कहा, वास्तव में मैंने आपके द्वारा डिजाइन किया गया जाल नहीं देखा। शायद, खैर, हमें जल्द ही जवाब पता चल जाएगा। जी किंग मुस्कुराया और अखाड़े में नीचे देखा। लिंग जियाओ और तियानहाई पल के हाव भाव में समझ का संकेत था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पता चलने वाला है। इसी समय बाकी फार्मासिस्टों ने पहले से ही अमृत को परिष्कृत करना शुरू कर दिया था और उनमें से कुछ बहुत तेजी से काम कर रहे थे। चूंकि शुरू में ये प्रक्रिया बहुत ही सुचारू रूप से चली, इसलिए इन सभी लोगों ने अपना सिर हिलाया और कड़वे भाव से मुस्कुराए तथा स्पष्ट रूप से थोड़ा भयभीत महसूस किया। वास्तव में ये स्तर इतना सरल है। डैन किंग ने लिंगजियो की ओर भी देखा और जी लोयू से कहा जो एक तरफ खड़ा था, देखिए, वह आदमी बहुत चालाक है। ये दूसरा स्तर अपेक्षाकृत सरल प्रश्न है, लेकिन उसे अभी भी इसके बारे में इतने लंबे समय तक सोचना है। यह मजेदार है। जी लोयू ने उनकी बातों को दोहराया नहीं, बल्कि भौहें सिकुड़ते हुए कहा, हो सकता है कि उसके अपने कारण हों। चलो हम अपना काम अच्छे से करें। पहले स्तर में जी लोयू ने पहले ही देख लिया था कि लिंगजियो कितना शक्तिशाली था, इसलिए अब उसके पास लिंगजियो की क्षमताओं को कम आंकने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि वह वास्तव में नहीं जानती थी कि लिंगजियो इस समय क्या सोच रहा था। उसे हमेशा लगता था कि लिंगजियो कोई भी लक्ष्यहीन काम नहीं करेगा। दर्शकों में से कई लोग कीमिया के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, इसलिए वे सभी फार्मासिस्टों के उत्कृष्ट कीमिया कौशल को देखने के लिए उत्साहित थे। बेशक, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लिंगजियो के बारे में चिंतित हैं। वह कार्रवाई क्यों नहीं करता? जल्दी करो, नहीं तो दूसरे लोग इसे पहले खत्म कर देंगे। इन लोगों को इतना चिंतित होने के लिए दोष मत दीजिए। मुख्य बात की प्रत्येक स्तर पर अंक दिए जाते हैं। अंत में जिसका स्कोर सबसे अधिक होगा वह विजेता होगा। ये केवल स्तरों को पार करने जितना सरल नहीं है। जाहिर है, दूसरे स्तर पर जब पर्याप्त औषधीय सामग्री और एक स्पष्ट और पूर्ण अमृत नुस्खा होगा तो पूरा होने की गति और अमृत का प्रभाव स्कोरिंग में कारक बन जाएंगे। ये प्रथम स्तर के समान नहीं है। तियानहाई पल अंततः शुरू हो गया है। जजों की मेज पर जी किंग ने एक गहरी सांस ली और कहा, इस छोटी लड़की के कीमिया कौशल इतने परिष्कृत कैसे हो सकते हैं? वह 18 या 19 साल की लड़की की तरह बिल्कुल नहीं दिखती। दशकों के संचय के बिना यह असंभव होगा। सुन यान, क्या तुम इस तियानहाई पल को जानते हो? क्या तुम उसकी विशिष्ट स्थिति जानते हो? लगभग 3 साल पहले मैं उनसे एक बार मिला था। उस समय तियानहाई पल बेहद प्रतिभाशाली थी, लेकिन वह ज्यादा से ज्यादा लोयू के स्तर की प्रतिभाशाली थी और उसके कौशल इतने कुशल नहीं थे। सनरान ने उत्तर दिया, मुझे संदेह है कि इन 3 वर्षों में उसे कुछ न कुछ अवश्य मिला होगा, शायद कोई अवसर, कोई बहुत अच्छा अवसर। अगर ऐसा है तो लिंग जियाओ मुश्किल में पड़ जाएगा। तियानहाई पल पहले से ही एक कदम आगे है।
जी किंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, और जाहिर है कि उसने ये पता लगा लिया है कि हम औषधीय पदार्थों की 2 खुराक क्यों देते हैं। इतने सारे लोगों के बीच वह अकेली है जो सही विधि का उपयोग करती है। अफसोस, मुझे नहीं पता कि लिंगजियो उसे इस स्तर पर दबा सकता है या नहीं। अगर नहीं, तो हम शर्मिंदा होंगे। पूर्वज चांगले ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। भले ही वह कीमिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन जी किंग की बातें सुनने के बाद उसे पता चल गया कि क्या हो रहा है। वर्तमान में केवल तियानहाई पल ही सही विधि के अनुसार गोली को परिष्कृत कर रहा है, और बाकी सभी गलत हैं। हालांकि यह गलत तरीका भी परीक्षण पास कर सकता है, लेकिन परिणाम निश्चित रूप से तियानहाई पर जितना अच्छा नहीं है। यह आशा केवल लिंगजियो पर ही रखी जा सकती है, जिसने अभी तक गोली को परिष्कृत करना शुरू नहीं किया है। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ तेज फार्मासिस्टों ने गोलियों को परिष्कृत करने का काम लगभग पूरा कर लिया। पूरी प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं दिखी, जिससे वे अचानक निश्चिंत हो गए। शायद वे वाकई खुद से थोड़े डरे हुए थे। वास्तव में ये बिल्कुल भी डरावना नहीं था। जजों ने इस स्तर पर उन्हें आसानी से छोड़ दिया। जब कई लोगों की गोलियां निकलने वाली थी, तो लिंगजियो ने मुस्कुराहट बिखेरी और आखिरकार उसे प्रतिस्पर्धा के इस दौर का मतलब समझ में आया। जल्द ही उन्होंने अपना स्वयं का शोधन कार्य भी शुरू कर दिया। वह बहुत तेज था, और तकनीक के मामले में वह तियानहाई पल से बिल्कुल भी कम नहीं था। क्या ये सही नहीं है? जज की सीट पर बैठे जी किंग ने जब लिंगजियो को गोली को परिष्कृत करना शुरू करते देखा तो वह भौंचक्का रह गया और बोला, लिंगजियो क्या कर रहा है? वह भी थोड़ा उलझन में था, क्योंकि लिंगजियाओ की शोधन विधि तियानहाई पल सहित अन्य से अलग थी। हाँ, ये बच्चा अक्सर अप्रत्याशित होता है। आपने इस बार भी उसे गलत समझा। उसके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसने आखिरकार काम करना शुरू कर दिया, अन्यथा यह अंत तक टल जाता। चांगले पैट्रियार्क को लिंगजियो पर अविश्वसनीय भरोसा था, शायद इसलिए क्योंकि लिंगजियो ने पहले राउंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। ये सही है। जी किंग भी मुस्कुराए। हालांकि लिंगजियाओ का तरीका दूसरों से अलग था और उनके द्वारा पहले डिजाइन की गई सही विधि से भी अलग था, लेकिन यह एक अलग तरीका था, और यह वास्तव में थोड़ा मुश्किल लग रहा था। हम हमेशा नया और असामान्य रास्ता अपनाने की इच्छा केवल आपकी मौत का कारण बनेगी। ये बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है। औषधि राजा सनरैन ने कुछ असंतोष के साथ कहा। जैसे ही जी किंग कुछ कहने वाले थे, अचानक कार्यक्रम स्थल से काले धुएं का एक गुबार उठा, जिसके साथ काफी तेज आवाज भी आई। हाँ, कोई सचमुच असफल होने लगा। ये जल्दबाजी में की गई गलती है। जी किंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उन्हें वास्तव में उम्मीद थी कि इन फार्मासिस्टों का प्रदर्शन लिंगजियाओ और तियानहे झेंझू जितना अच्छा हो सकता है। ये दुख की बात है कि हर कोई इतना उत्कृष्ट नहीं है। बेशक, उनका सबसे बड़ा अफसोस डैन किंग और जी लुओयू है। वास्तव में, यदि ये दोनों लोग थोड़े शांत हो जाएं, तो वे समस्या का पता लगा सकेंगे। परिणामस्वरूप उन्होंने केवल ताकत के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बारे में सोचा और एक गलत कदम उठाया। उनके पास पछताने का कोई मौका नहीं था, और वे केवल अंत तक ही जा सकते थे। यह असंभव है। मैंने चाओ फैन डैन के ग्रेड को 1000 से अधिक बार परिष्कृत किया है। हाल ही में सफलता की दर 99% है, जो 100% के करीब है। इस बार पूरी प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं थी। यह विफल क्यों हुआ? इस समय असफल फार्मासिस्ट उलझन में था। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। औषधीय सामग्री ठीक है, नुस्खा बढ़िया है, शोधन विधि ठीक है, क्या गलत हो गया? क्या ऐसा हो सकता है कि तापमान पर ठीक से नियंत्रण नहीं है और भट्ठी का उपयोग करना इतना आसान नहीं है? ऐसा ही होना चाहिए। इस फार्मासिस्ट ने अपना दिमाग तो लगा लिया, लेकिन अफसोस की बात है कि उसने समस्या का पूरा दोष अपने ऊपर ही डाल लिया, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि क्या औषधीय सामग्रियां वास्तव में ठीक हैं। क्या सचमुच रेसिपी में कोई समस्या नहीं है? इससे पहले पहला स्तर नवाचार के बारे में था। दूसरा स्तर सुधार से संबंधित है। यदि आप सत्ता और परंपरा से नहीं डरते, तभी आपको समस्या का पता चल सकता है। यह अफसोस की बात है कि उपस्थित लोगों में से केवल लिंगजियाओ और तियानहाई झेंझू ने ही ऐसा किया। यद्यपि दोनों ने अलग अलग रास्ते अपनाए, लेकिन दोनों ने शुरू से ही संदेहपूर्ण रवैया बनाए रखा। उन्हें नहीं लगता कि जज इतने दयालु हैं कि इस स्तर को इतना आसान बना देंगे। और यह असफल फार्मासिस्ट, हालांकि एक अच्छा इंसान और ईमानदार आदमी है, लेकिन ठीक इसी वजह से वह फिर से असफलता की राह पर है। उन्होंने जड़ी बूटियों के दूसरे बैच का उपयोग करके और बिल्कुल उसी विधि का उपयोग करके फिर से अमृत बनाना शुरू किया।
अंतिम परिणाम पूर्वानुमानित है। मूर्ख, मैंने उन लोगों के लिए सुराग छोड़े हैं जिन्होंने परीक्षा पास करने के लिए गलत तरीका चुना, लेकिन उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं और फिर से अमृत बना लिया। औषधि राजा सन रैन को श्राप दिया गया। वह जानता था कि बहुत से लोग जी किंग की चालों को नहीं समझ सकते, इसलिए उसने उचित रूप से कठिनाई को कम कर दिया ताकि अगर फार्मासिस्ट गलत तरीका भी चुन ले तो कम से कम टेस्ट पास करने की संभावना तो हो। जब तक वे एक बार असफल होने के बाद सावधानीपूर्वक सारांश बनाते और निरीक्षण करते, उन्हें उत्तर मिल जाता। अफसोस की बात है कि इस व्यक्ति ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और जल्दी जल्दी में फिर से अमृत बनाना शुरू कर दिया। ये बेहद मूर्खतापूर्ण था। असफलता संक्रामक लग रही थी। पहला काला धुआं उठने के बाद एक काला धुआं उठने लगा, जिसके साथ एक धीमी ध्वनि भी थी। पहले असफल फार्मासिस्ट की तरह इन फार्मासिस्टों में भी अविश्वास और भ्रम की भावना दिखी। उन्होंने अपना सिर झुकाया, विचार किया और अपनी समस्याओं पर विचार किया। हालांकि कुछ लोगों ने पहले असफल व्यक्ति की तरह अपनी गलतियों को अपनी समस्याओं के कारण माना और फिर से सुधार करना शुरू कर दिया, और अन्य फार्मासिस्टों को अंततः स्तर तक पहुंचने वाले दरवाजे की चाबी मिल गई। ये काफी है। हर कोई इतना मूर्ख नहीं है। ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो इस स्तर पर जीवित रह सकते हैं। औषधि राजा सन रैन का चेहरा थोड़ा बेहतर लग रहा था। यदि कोई भी उनके द्वारा तैयार किए गए परीक्षा प्रश्नों का रहस्य नहीं जान पाता तो उनके लिए क्रोधित न होना कठिन होगा। एक एक करके हारने वालों को सामने आते देख दर्शक थोड़े असहज हो गए। उन्होंने एक एक करके इस बारे में बात की, लेकिन वे कुछ भी सभ्य नहीं कह पाए। उनमें से अधिकतर शब्द मूर्ख, बेवकूफ, तुम फिर कैसे असफल हो गए जैसे थे। पफ, अंततः मंच पर बैठे 10 लोग भी असफल होने लगे, एक के बाद एक, यहाँ तक कि डैंकिंग और जिलोयू भी इस जादुई बाधा से बच नहीं सके। डैंकिंग का चेहरा बहुत बदसूरत था। अभी अभी उसने लिंग जियाओ को चालाक होने और अमृत को परिष्कृत करने की हिम्मत न करने के लिए उपहास किया था। अब ऐसा लगता है कि लिंग जियाओ की सावधानी सही है और वह थोड़ा जल्दबाज और आवेगपूर्ण था। मैं समझता हूँ, जी लोयू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, भाई डैंकिंग, हम वास्तव में बहुत चिंतित हैं। अमृत बनाने का सही तरीका 2 औषधीय सामग्रियों में बीयू हुआ को मिलाना है। मैं समझता हूँ, 2 औषधीय सामग्रियों में बीयू हुआ अधूरा है। हालांकि यह सतह पर बरकरार दिखता है, लेकिन वास्तव में इसके साथ छेड़छाड़ की गई है और इसे यिन और यांग के 2 गुणों में बदल दिया गया है। यदि आप उनमें से केवल एक का उपयोग करते हैं तो यह मूल रूप से विफल हो जाएगा। डैंकिंग को अचानक ये बात याद आए और उसे इसका एहसास हुआ। दोनों ने एक ही समय में नष्ट हुए औषधीय अवशेषों को देखा। अचानक उनकी आंखें चमक उठीं। अभी भी पास होने का मौका है। औषधीय अवशेषों में अभी भी पहले वाले बीयू हुआ के गुण हैं। हालांकि यह इतना सही नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो इसका कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। इस तरह परिष्कृत असाधारण गोली अभी भी प्रभावी है, लेकिन प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। यह आशा की वह किरण है जो औषधि राजा सन रैन ने फार्मासिस्टों के लिए छोड़ी है। ये सोचकर दोनों लोग जल्दी जल्दी अपने आप को परिष्कृत करने में जुट गए। चूंकि उन्होंने समस्या को समझ लिया है, इसलिए वे इस बार असफल नहीं होंगे, क्योंकि वे कमजोर नहीं हैं। कई लोग पहली बार असफल होने के बाद दूसरी बार सतर्क हो जाते हैं। हालांकि समय निकलता जा रहा है और वे हर समय शांति से नहीं सोच सकते। चलो फिर से प्रयास करते हैं, ऐसा कई लोग सोचते हैं। हालांकि जब उन्होंने गोली को परिष्कृत करने के लिए औषधीय सामग्री के दूसरे बैच का उपयोग करना शुरू किया, तो जो फार्मासिस्ट पहली बार असफल हुआ था वह फिर से असफल हो गया। उसकी दोनों औषधीय सामग्रियां बर्बाद हो गईं। यांत्रिक पक्षी चीखा और वह नष्ट हो गया। घृणास्पद, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। आखिरकार डैंकिंग का दिमाग अभी भी थोड़ा संकीर्ण है और जिलोयू जितना स्वतंत्र और सहज नहीं है। एक तरफ वह नहीं चाहता था कि तियानहाई पल जीते, लेकिन दूसरी तरफ उसे डर था कि लिंगजियो पूरी तरह से उसकी लाइमलाइट चुरा लेगा। यह एक अत्यंत विरोधाभासी स्थिति थी। अद्भुत, ये ड्रैगन और बाघों के बीच लड़ाई है। अंतिम विजेता कौन होगा। चांगली के पूर्वज प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। मैंने कई फार्मासिस्टों को कीमिया के दृश्यों को परिष्कृत करते देखा है। कुछ तथाकथित मास्टर इन 2 युवाओं की तरह भी तेज नहीं हैं। ये बहुत रोमांचक है। पूर्वज ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। शुद्ध कौशल के मामले में ये दोनों लोग संभवतः हुआनपिन फार्मासिस्टों के बीच अजेय हैं। चांगली शियानडाओ के प्रथम फार्मासिस्ट ने भी यही कहा।
ऐसा इसलिए क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। औषधि राजा सुन यान थोड़ा नासमझ था। आखिरकार वह व्हाइट टाइगर महाद्वीप का मेडिसिन किंग है। वह भी वही कर सकता है जो वे दो लोग कर सकते हैं। हाँ हाँ भाई सन, आप फिर से बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा क्यों कर रहे हैं? आप प्रसिद्ध मेडिसिन किंग सन बियर्ड हैं। भले ही आप उन दो बच्चों को हरा दें, ये व्यर्थ है। जी किंग ने हंसकर कहा। औषधि राजा सुनयान ने ठंडी सांस ली और बोलना बंद कर दिया। जी किंग, आपको क्या लगता है कि दोनों में से किसका अंतिम परिणाम बेहतर होगा? चांगले पूर्वज ने पूछा। ये कहना मुश्किल है। लिंग जियाओ की गति धीमी नहीं है और फ्लेम और भी बेहतर है, लेकिन इस्तेमाल की गई विधि बहुत कठिन है। ये कहना मुश्किल है कि यह अंत में सफल होगा या नहीं। उस दिन सीपल की लपटें लिंग जियाओ जितनी अच्छी नहीं थीं, लेकिन उनकी गति और परिष्कार लिंग जियाओ से कम नहीं थे। इसके अलावा इस्तेमाल की गई विधि की सफलता दर सबसे अधिक थी और वह सबसे विश्वसनीय थी। दोनों कैसे जीतेंगे या हारेंगे, ये वास्तव में एक सवाल था। जी किंग ने अपना सिर हिलाया। उसे भी अंतिम परिणाम का अनुमान लगाना मुश्किल लगा। चौक में लिंग जियाओ और तियानहाई पल ने अब एक दूसरे पर ध्यान नहीं दिया। वे केवल अपने सामने कीमिया भट्टी पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। चौक में नीली और लाल दो लपटें उठी, जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जल्दी करो लिंग जियो, तुम हमारी भूमि जाति की आशा हो। अगर हम हार गए तो हम शर्मिंदा होंगे। जी लोयू वहीं खड़ी थी, अपने छोटे हाथों को कसकर पकड़े हुए, और उसका पूरा शरीर घबराहट से कांप रहा था। यह आखिरी क्षण है। तियानहाई पल एक कदम आगे लगता है। सभी फार्मासिस्ट बहुत घबरा गए थे। आखिरी क्षण में उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके दिल हवा में लटक रहे हों। यह अच्छा नहीं है। लिंग जियाओ आधी बीत धीमी लग रही है। क्या हुआ? चांगली एंसेस्टर का झुका हुआ शरीर पहले ही उसके सामने रेलिंग की ओर बढ़ चुका था, और वह दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़े हुए था। वह डिटॉक्सिफाई करते समय से भी अधिक घबराया हुआ था। घबराओ मत। अंतिम क्षण में गति महत्वपूर्ण है, लेकिन अमृत को परिष्कृत करने में सफलता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि अमृत परिष्कृत होने में विफल रहता है, तो यह अर्थहीन होगा, चाहे इसमें कितना भी कम समय लगे। जी किंग ने याद दिलाया। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। पूर्वज चांगले ने उत्साह से कहा। गोली भी आकार लेने वाली है, लेकिन लिंग जियो के बीच की खाई और चौड़ी होती जा रही है। जी किंग ने इस बात से इनकार नहीं किया। आखिरकार उनके विचार में लिंग जियो वास्तव में तियानहाई पल जितना तेज नहीं था। वस्तुतः इसका कारण बहुत सरल है। तियानहाई पल के लिए इस्तेमाल की गई विधि जी किंग द्वारा डिजाइन की गई थी और यह किताबों में उपलब्ध है। इसे कैसे परिष्कृत किया जाए, ये चरण दर चरण है, इसलिए इसके बारे में बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लिंग जियाओ द्वारा इस्तेमाल की गई विधि अलग थी। यह मौलिक थी। जितना आप पीछे की ओर जाएंगे, उतने ही अधिक मुद्दों पर आपको विचार करना होगा। यदि आप थोड़ी देर के लिए एक कदम देरी करते हैं, तो अंतिम गति निश्चित रूप से तियानहाई पर जितनी अच्छी नहीं होगी। क्या हम अमृत की गुणवत्ता पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? पूर्वज चांगले ने अचानक पलटकर पूछा। नहीं, तियानहाई पल पहले ही स्तर पर इस पहलू में हार चुकी है, इसलिए इस बार वह निश्चित रूप से बहुत ध्यान देगी, इसलिए अंतिम परिष्कृत अमृत सबसे अधिक संभावना सही स्तर का होगा। यदि लिंग जियो ने इस पर अपनी उम्मीदें लगाईं, तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। जी किंग ने अपना सिर हिलाया और लिंग जियो को उम्मीद भरी नजरों से देखा। उसे लग रहा था कि लिंग जियो उसे फिर से आश्चर्यचकित कर देगा, और वह इस तरह तियानहाई पल से कभी नहीं हारेगा। ऐसा लगता है कि अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, तो आप वास्तव में तियानहाई पल को नहीं हरा सकते। सौभाग्य से मैंने बहुत पहले ही गणना कर ली थी। लिंग जियाओ ने तियानहाई पल की ओर देखा और उसके होठों पर व्यंग्यात्मक भाव था। अचानक उसके सामने रखी कड़ाही टूट गई। इस दृश्य ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। तलना असफल, लेकिन जब लोगों ने टूटे हुए बर्तन को देखा तो उन्हें पता चला कि एक अमृत हवा में लटका हुआ था और लगातार घूम रहा था। क्या वह पागल है? भट्टी के बिना वह अमृत को परिष्कृत करना कैसे जारी रख सकता है? औषधि राजा सुनयान ने कुर्सी के आर्मरेस्ट पर थपकी दी, अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला, लेकिन मैंने सुना है कि इस दुनिया में एक अनोखी कला है जिससे कीमिया भट्टी का उपयोग किए बिना कीमिया बनाई जा सकती है। चांगले पूर्वज ने कहा, ये वह नहीं है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। अफवाहों के अनुसार स्टंट त्यानिक्सुआन गेट से वापस लाए गए थे। वे केवल त्यानिक्सुआन गेट के सबसे नजदीकी भूमि पर ही पाए जा सकते हैं। औषधि राजा सुनयान ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन शायद वह सचमुच ऐसा कर सकता है।
जी किंग के चेहरे पर एक हल्की सी पागलपन भरी मुस्कान दिखाई दी। आप उसे बहुत कम आंकते हैं और मैं भी उसे बहुत कम आंकता हूँ। इस बच्चे को शायद कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति मिला होगा जो स्वर्गीय चयन द्वार से वापस आया है। लोगों के मार्गदर्शन को देखो। उसने लिंग जियाओ की ओर इशारा किया। मैंने देखा कि अधूरे रूप में बना अमृत तेजी से बढ़ रहा था और हवा में घूम रहा था। समाधि की सच्ची अग्नि के अलावा लाल सूर्य की एक मजबूत शक्ति भी उसमें समाहित थी। अमृत क्षण भर में ही ठोस होकर गोल गोल आकार में बदल गया। प्राप्त करें। लिंग जियाओ ने अपना हाथ हिलाया और गोली उसके हाथ में पकड़ी ट्रे में चली गई। हालांकि उच्च तापमान के कारण धातु की ट्रे तुरंत पिघलकर पिघले हुए लोहे में बदल गई। एक विशेष कंटेनर लाओ, लिंग जियाओ चिल्लाया। अगला, प्रतियोगिता के दौरान यदि गोली भरने के लिए किसी कंटेनर की आवश्यकता होती है तो नियमों के अनुसार इसकी अनुमति है। जिस व्यक्ति ने लिंग जियो पर सुपर हीट रेजिस्टेंस वाली ठंडी जैड बोतल फेंकी थी वह वही एन लियान था जिससे उसकी मुलाकात आंतरिक परीक्षण के दौरान हुई थी। लिंग जियो के प्रति इस व्यक्ति का रवैया बहुत पहले ही तिरस्कार और घृणा से बदलकर पूर्ण प्रशंसा और विस्मय में बदल चुका है। गोली ठंडी जैड की बोतल में प्रवेश कर गई और लिंग जियो ने गोली को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया। मुझे खेद है, समुद्री कबीले की छोटी लड़की, मेरा काम पहले हो चुका है। तियानहाई पल को देखते हुए लिंग जियो ने विजेता की मुस्कान दिखाई। तियानहाई पल ने लिंग जियाओ की बात को नजरअंदाज कर दिया। उसके अनुसार लिंग जियाओ स्पष्ट रूप से चिंतित था, इसलिए उसने गोली को ठोस बनाने के लिए कुछ विशेष तरीकों का इस्तेमाल किया। लेकिन ऐसा करने का परिणाम ये होता है कि गोली की प्रभावकारिता कम हो जाती है। भले ही वह दूसरी पार्टी जितनी तेज न हो, लेकिन उसका मानना है कि गुणवत्ता के मामले में वह दूसरी पार्टी से बेहतर होगी। लगभग 2 मिनट बाद तियानहाई पल का अमृत अंततः परिष्कृत हो गया। उसने अमृत लिया, लिंग जियो को देखा और कहा, आप त्वरित सफलता के लिए उत्सुक हैं और एक टेढ़ा रास्ता अपनाया है। भले ही आपने इस बार मुझे गति में हरा दिया, लेकिन गुणवत्ता निश्चित रूप से मेरी जितनी अच्छी नहीं है। उसके बाद उसने अपना अमृत उस यांत्रिक पक्षी के मुंह में भर दिया। जेड डिस्क पर तियानहाई पल का नाम और स्को प्रदर्शित किया गया था। एकदम असाधारण अमृत, अत्यंत तीव्र गति, स्को 150। दवा का प्रभाव और गति, यही स्को है जो पहले स्तर पर लिंग जियो के स्को से 30 अंक अधिक है। तियानहाई पल ने दिखाई अपनी अद्वितीय क्षमता।